मेरा नाम शिफाली है। मेरे 2 बच्चे हैं। एक 10 इयर्स की है मेरी डॉटर अविशा और 5 इयर्स का मेरा बेटा है अश्विक। वो दोनों आते हैं मैम के पास। मेरा मेन मोटिव ये था क्योंकि स्कूल में पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता है बच्चों को, 30-40 की क्लास होती है, तो मोरल वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं वो नहीं जो स्कूल में सीख पा रहे थे। मेरा मोटिव यही था कि वो सीखें वो चीज़। और बेटी को मैंने ग्रामर के लिए भेजा था, इंग्लिश ग्रामर, और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो आई एम लकी कि मेरे घर के सामने ही है, मुझे पिक एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ रहा है और इजीली मुझे अवेलेबल हो गया है ये चीज़ें। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से और मुझे लर्नर्स प्राइड में, और स्नेहा मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ध्यान रखते हैं बच्चों का, पर्सनल केयर। और अश्विक जब वापस भी आता है घर तो उसे बाहर तक देख लेते हैं कि हाँ वो घर आ रहे हैं कि नहीं। तो मतलब आई एम लकी कि मुझे ये पास में मिल गया। थैंक यू एवरीवन, आई एम सोनिया, आई एम स्नेहा's फ्रेंड। एक्चुअली मेरा बच्चा भी इनके पास पढ़ता था। माय सन इज इन 9th क्लास, इज रिंदम। तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेनली आज की क्लास के लिए हम आए थे, टीनेजर वाली, और वेरी गुड क्लास की हमें अच्छा समझने को मिला कि जो भी था इन्होंने समझाया, हमारी बात समझी या इन्होंने अपनी समझाई। थैंक यू। अपने बच्चे के लिए कि कैसे उनको हैंडल करना है, बिकॉज ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, कि उनको कैसे मैनेज करेंगे आगे बातों को। Hello everyone, I am mother of Ivan Beveja who studies in Learner Pride Institute in 2nd class. उसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है रीडिंग, लर्निंग एंड राइटिंग में। मैम ने उसको बहुत अच्छे से करवाया और मैम ने इसके साथ साथ मोरल वैल्यूज़ भी सिखाई है और मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैम ने उसको सिखाया कि हाउ टू बिहेव एंड टॉक विद अदर्स। और सोनिया दोनों रिंदम के पेरेंट्स हैं और हम मैम को काफ़ी टाइम से जानते हैं क्योंकि मेरा बेटा और इनकी बेटी क्लासमेट भी रहे और हमें थोड़ा सा इंग्लिश में इशू था तो वो मैम के पास हमने रिंदम को भेजा और बहुत सारा इम्प्रूव किया उसने। और भी कुछ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है और आगे भी हम इनकी हेल्प लेते रहेंगे और फ्यूचर में भी ये हमारा साथ देंगे। Before I begin, seriously, thank you so much for coming. Thank you for having so much of patience. Thank you, both the beautiful people, beautiful and handsome people. कि आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप आए. Thank you. Okay. So it is not a preaching session. I'm not going to give you any gyan. It is just a forum where we will discuss a topic which is a very burning issue in nowadays, especially concerning our children. What age you are? I mean, you're in which class? 18. Okay, great. So we have a youngster. So we'll have another opinion of a teenager also. All right. बर्निंग इशू मैं इसलिए बोल रही हूँ और ये इशू हमेशा से शायद है जिसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन गैप हमेशा से ही रहा है और रहेगा आगे। ये हमें लगता है, जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि यार आवर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अस। हम जब बड़े हो गए तो बच्चों का कि हम उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि विद चेंजिंग टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो दोनों साइड, अब आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं बच्चों के साथ भी रही, उनको पढ़ाया, उनका व्यू पॉइंट देखा, समझा, और मैं जैसे कि आपके साथ भी रहती हूँ, एज अ मदर ऑल्सो, एज अ पेरेंट ऑल्सो, आई अंडरस्टैंड व्हाट चैलेंजेस वी फेस। देखो एक और चीज़ है इसमें, पहले क्या था ना, गुरुकुल था। जैसे जब मैं यहाँ पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है एक काइंड ऑफ गुरुकुल वाली फीलिंग आती है जहाँ पे कि बहुत प्योर, सबसे पहले तो काउंट बच्चों का बहुत कम होता था एंड वेरी इट वाज नॉट मनी माइंडेड, द मनी थिंग वाज नॉट देयर, टीचिंग थिंग वाज देयर कि पढ़ाना है, करना है, बच्चे को ग्रूम करना है, सिखानी, जो भी चीजें सिखानी है। विद टाइम क्या हुआ, गुरुकुल और पाठशाला, फिर आगे आगे पाठशाला, जब पॉपुलेशन भी बढ़ी, अब आगे स्कूल्स, और स्कूल के बाद आगे इंटरनेशनल स्कूल्स, ब्रांड्स, विच इज, सी इफ आई साउंड लाइक दिस, बहुत सारे, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं मे बी अ ओनर और अ टीचर माइट सी एंड माइट फील ऑफेंडेड, बट द फैक्ट इज, जो हम जिनको नोबल प्रोफेशन बोलते हैं, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो टीचिंग हो, इट इज नो मोर नोबल, it has actually become a business, and that is the reason what is happening is, आप देखो हर क्लास में मोस्टली ये बस, अभी I will just give my opinion and then we'll have a very interactive round, which is the purpose of this forum.
every class has 30, 35, 40 students. It is just not possible to cater to each and every individual. हम भेड़ बकरी की तरह उनको ग्रुप करते हैं. फिर हम क्या करते हैं, मोस्टली स्कूल्स में क्या हो रहा है, जो बच्चा अच्छा है बहुत, उसको आपने हर जगह रगड़ते हैं बिकॉज ही और शी इज द फेस ऑफ योर स्कूल. पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मदर्स आर वर्किंग, इफ नॉट वर्किंग घर के बहुत काम है बिकॉज द फादर इज वर्किंग. इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. यू डोंट हैव टाइम एंड पेशेंस एंड एनर्जी. ना टाइम है ना पेशेंस एंड एनर्जी कि हम बैठे और सुने कि भाई प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है. और तीसरी चीज, हम रैट रेस में पुश करते जाते हैं, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, ये करना है, वो करना है, बच्चा जाएगा कहाँ. एंड दैट इज द रीजन. देखो हम पहले के जमाने में कभी सुसाइड रेट्स ये सब नहीं थी, ये अभी बढ़ ही इसी ले रहे हैं बिकॉज वी अननोइंगली, हम तो सोच रहे हैं मेरे जान में हमारा बच्चा है, हम अच्छा मतलब अच्छा करो, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा. अरे कुछ नहीं होगा, कुछ तो हो ही जाएगा. एंड मोर ओवर चिल्ड्रन कॉपी अस. आर वी डूइंग दोज एक्शंस कि वो बच्चा उसको कॉपी करे? हम भूल जाते हैं. हम अपनी लैंग्वेज, क्या होता है कि बच्चा पेरेंट्स के सामने बहुत डिफरेंट. अच्छा एक और चीज है, हर मदर को लगता है, पहले मुझे भी लगता था एज अ मदर, ओ ये मेरी प्रॉब्लम, मेरी बेटी ऐसे कर रही है, ओ शी इज वेरी क्रैंकी, तो वाई शी लाइक दिस, शी इज दैट, ये फीलिंग आती है. पर जब आप 4 लोगों से बात करते हो सबकी वही प्रॉब्लम है. एज अ मदर क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम तो अपने एक बच्चे को देख रहे हैं. हाँ, एज एन एडुकेटर या टीचर इसलिए पता है मुझे, या जो लोग जिन लोगों ने इंटरेक्शन की है या पढ़ते हैं, कि हाँ यार ये एक्चुअली जेनरिक प्रॉब्लम है, ये एक बच्चे, और हर एक की ऑलमोस्ट ऊपर या नीचे डिग्री वेरी करेगी. प्रॉब्लम का जो कॉज या नेचर है वो वेरी करेगा, सेम ही, ज्यादा डिफरेंस है नहीं उसमें. So basically why I wanted to have 3 अच्छे इनपुट भी लेके अगर मैं सक्सेसफुल हुई तो मेरा यही मोटिव है. बिकॉज व्हाट आई हैव जज्ड इज और व्हाट आई हैव एनालाइज्ड कि हमारे अंदर ना पेशेंस नहीं हो रहा एज मदर्स. फादर्स का मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, फादर्स पे भी मैं आऊँगी. एज मदर्स हमारे पास पेशेंस नहीं हो रहा कि हम बैठे, हम अब अगर UKG का बच्चा है एंड मैं उससे इंग्लिश बोले जा रही हूँ, you do this, no, you know those things, discipline कर रही हूँ, मैं उसके बचपने को खत्म कर. तो at every stage I have to come down to that level. अब she's although I didn't wanted adolescents to be here, but it is also good, we'll have her perspective and she can represent कि हाँ what we think and what they think. So maybe it's a good thing कि she's here, तो वो आपको एक youngster का भी व्यू पॉइंट देगी. बिकॉज होता क्या है, जब ये बच्चे बड़े होते हैं, दे गो थ्रू केमिकल चेंजेस अंदर, दे गो थ्रू बायोलॉजिकल चेंजेस, दे गो थ्रू फिजिकल चेंजेस एंड पीयर प्रेशर. आप वो बच्चा ना, एक बच्चा कितने प्रेशर में जा रहा है ना, आप समझ, हमें तो दिख रहा बच्चा पढ़ रहा है, उनकी अपनी सोसाइटी, अपना सर्कल है, अपनी चीजें हैं और अपनी कंपटीशन, अपने, क्योंकि हमारा समाज ये है, हम बोलते हैं बच्चे को अच्छा यू ग्रेट, यू डू दिस, लोग आंटी क्या बोलेंगी, और हम वो भूल जाते हैं कि बच्चे को हम 4 लोगों के सामने यू नॉट डूइंग दिस, व्हाई यू नॉट डूइंग. वी फॉरगेट दैट इवन वी हैव टू रिस्पेक्ट देम. दे ऑल्सो, मतलब वो ना हकदार है रिस्पेक्ट के, चाहे वो बच्चा इतना हो चाहे इतना हो. ये हमारे को नहीं बताया गया. क्यों? हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया. 4 लोग हैं, मेरी बेटी तो ऐसे कहते तड़ाक, 4 लोगों के सामने आंटी मौसी बुआ आ गई, तड़ाक तूने ऐसे किया. तो ये चीज बड़ा काम ही नहीं करती, चाय नहीं बनाती, कुछ नहीं करती, ऐसे यहो जी है कि नहीं करना है. वाई नाउअडेज, देखो पहले का जमाना और था, विद चेंजिंग टाइम ना लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग. अभी क्या है, दे आर एंड ट्रस्ट मी, जो अभी की जनरेशन है ये हमसे कहीं ज्यादा, जिनको हम जेनजी बोले, अल्फा बोले, कि बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है. हम नहीं थे, वी वर नॉट लाइक दिस. हमारी अपनी सोच बंद कर दी गई, ये करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है. अब हम क्यों क्लैश होता है? बिकॉज दिस जनरेशन दे क्वेश्चन. आई टेल हर डोंट टॉक, देन माय डॉटर विल से यू वर स्पीकिंग लाउडली एंड देन यू आर टेलिंग मी नॉट टू टॉक. फिर तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, और फिर जब मैं बोलती हूँ तो बोलती हो तुम फोन पे लगी रहती हो. अब फोन पे मैं काम कर रही हूँ, शी नोज, बट शी इज राइट. मैं उसको फोन चलाने को मना कर रही हूँ, मैं पूरे टाइम अपने ही भले काम कर रही हूँ, बट क्या मैं सुन रही हूँ? मैं नहीं सुन रही, मैं पेशेंस ही नहीं है. चलो वो अलग बात है कि देन आई से ओके, देन आई काउंसल, ये वो, बट क्या हम नहीं करते? हम सारे ही करते हैं.
सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कहीं ना कहीं जो ये बच्चे हैं they have their own challenges. Yes, we have to discipline them. But जो ये question करते हैं हमसे या कुछ भी करेंगे questions, ये इनका हक है and it is absolutely okay. We need to have patience and understanding and lot of love and come to their level. क्योंकि हम 30, 40, 45 के हैं ना, ये तो बेचारे भी दुनिया देख रहे हैं, इनके तो questions होंगे, पर हमारे पास patience नहीं होता, हमारे पास time नहीं होता, हम अपनी दुनिया में, हम अपनी ही स्ट्रगल्स में, और सबसे बड़ी बात हम अपने रैट रेस में लगे हुए। वो फर्स्ट आ रहा है, वो सेकंड आ रहा है, इकोनॉमिकल लेयर्स हैं, इसकी ड्रेस अच्छी है, आज इसने ये करा, आज मुझे अपने घर में ये फर्नीचर चाहिए, हम कहाँ पता नहीं भागे ही जा रहे। सोसाइटी में अपना इंप्रेशन बनाना है, ये करना है, मेरे बच्चा ऐसा हो, उसके बच्चा ऐसा है। भाई शांति चाहिए जिंदगी में। We need peace and we all want कि हमारे बच्चे बहुत strong और अच्छे बच्चे बने। So this is all I wanted to say, because what I analyzed was somewhere down the line as parents, even I included, oh wait, oh please tissue फड़ाए हो तो मैं वही कटनी लगी सी, ठीक है। Even जो मैं आपको आज बात बोल रही हूँ ना, even I actually worked on myself, कि बीच का एक टाइम था, मैं भी बहुत रश कर रही थी, स्कूल है, वी ऑल हैव फाइनेंशियल बर्डन्स, हम मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम रैट रेस में बहुत रहते हैं। समाज क्या बोलेगा, इनकी कोठी है, ये फ्लैट में रहते हैं, इनकी ये है, इनका ड्रेस ऐसे, शादी में ये है। अगर फेस पे कोई नहीं बोलेगा, प्लीज स्टे, फेस पे नहीं बोलेगा ना, तो पीछे कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोली कि हम में से कोई करता है, बट दैट जजमेंट इज देयर। And what we do ना, we try to win that race, कि हमें क्यों करना भाई, नहीं है, मैं 200 रुपए की ट्राउजर पहन के आऊँ और मैं आती हूँ और मैं बहुत पब्लिसाइज करती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते क्यों, मैं क्यों करना है? क्या लोग मुझसे मेरे पैसे से जुड़ रहे हैं या मुझसे एज अ ह्यूमन बीइंग जुड़ रहे हैं? जो पैसे से जुड़ रहे हैं दूर, बहुत अच्छा है, 3B2 मार्केट में जाओ, बस दिमाग होना चाहिए, 250 की ट्राउजर्स मिल रही है, बस आपका दिमाग है कि क्या कॉम्बिनेशन करोगे, कैसे करोगे। Why are we blowing so much money on these things? हाँ, if you can afford, well, do it, ना, nobody is stopping you. But let's invest on education. अब आते हैं स्कूल वाली बात पे, जो मैं बोलने लगी थी बस चुप हो गई। इतनी ब्रांडिंग है IB का, वो अच्छा क्यों है? अगर किसी को अपने बच्चे को बाहर भेजना है, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड है, वो उनका जो सेंटर है ना, वो स्विट्जरलैंड में, जो मैंने रिसर्च किया था, अब वहाँ पे इंटरनेशनल बच्चे भी आते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप घर में इंग्लिश में बोलते हो, हम पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ती नहीं है, इंग्लिश बोलती नहीं है, लिखती नहीं है, नंबर ही कट आए, कहाँ से आएंगे? उसके लिए फॉरेन लैंग्वेज है, वो आप दे रहे हो। फिर आप एंड एक जो एक्सपीरियंस एज अ टीचर मुझे रहा, बच्चों को स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, ना मॉनिटरिंग की कि क्या हो रहा है। ट्यूशन वाली टीचर अपना पढ़ा रही, सिलेबस लगी हुई है, स्कूल में कुछ और ही चल रहा है, एंड बच्चा पगलाया हुआ कि हमें करना क्या है। तो आप दे रहे हो, माहौल नहीं दे रहे हो ना बच्चे के लिए। इंग्लिश इज लाइक पेरेंट्स लाइक अस, like few of us, we speak, and because we speak, our children speak very well. अगर हम 10% अच्छा बोलते हैं तो वो 20% निकल रहे हैं, क्योंकि हमने वो माहौल दिया, ठीक है। क्या सारे पेरेंट्स दे रहे हैं? नहीं दे रहे, नहीं दे पा रहे, उनको पता नहीं है। पर हम, if she is coming from a very suppose from a background where it is more of joint family and सारा कुछ, पर हम बोल भी लेगी, पर दादू के साथ बच्चा बोल रहा है पंजाबी में, which is good, आप बोलो, ये नहीं बोला जा रहा कि नहीं बोलो, बट इतना इंग्लिश के पीछे भागना क्यों? भागना भी जरूरी है, बिकॉज दैट इज द लैंग्वेज जो आपको लोग जज करते हैं। तो हमें बच्चे को बोलना, ठीक है 2 लैंग्वेज अच्छे से बोल लो, या तो बहुत ही अच्छी पंजाबी बोल लो, पंजाबी बिकॉज स्टेट है, कॉम्पिटिशन्स भी हैं, या हिंदी बोल लो, और इंग्लिश तो जरूर रखो, बिकॉज पीपल बाय डिफॉल्ट जज यू बाय दैट। बट इट इज नॉट ओनली योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज ऑल्सो योर पर्सनैलिटी एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ। तो उसके लिए वी एज अ मदर वी हैव टू सेट एग्जाम्पल्स, और मदर्स का रोल बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम ज़्यादा टाइम होते हैं, हम अगर जॉब भी करें ना, बाय डिफॉल्ट अगर हमारा घर गंदा है तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार घर गंदा है, किचन खिला, जैसे अभी 2 दिन मैं नहीं चाहती मेरे घर में कोई आए, पूरा खिला रहा हूँ, छोड़ो, मेरे को पहले वर्कशॉप लेनी है, फिर करूँगी बाद में ये चीज़ें। पेरेंट्स का, फादर्स का भी आई रियली वांटेड यू टू कम, बिकॉज व्हाट आई हैव आल्सो सीन कि बहुत बार पेरेंट्स, जैसे मेरे पास एक पेरेंट है, मैं किस्सा बताती हूँ, ही सेड कि मैम मैं इनको महीने में एक बार बाहर खिला देता हूँ,
अपनी ड्यूटी कर देता हूँ, अच्छे स्कूल में मैंने डाल दिया है, अब बताइए फिर भी रिजल्ट है तो मैं क्या करूँ। मैं कहा सर आप कितना टाइम दे पहले, एंड ही वाज उनका मतलब ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट मैं कहा सर आप कितने गुस्से में हो। नहीं सर मैम मेरा फेस ही ऐसा है। मैं कहा सर पहले आप शांत हो जाओ, पानी पियो। तो नहीं मैम मैं ठीक हूँ। देन आई सेड सर आप कितना टाइम देते हो बच्चे को, संडे भी? नहीं मैम खिलाना पिलाना फाइन है, हाउ मच क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस यू आर डूइंग। क्योंकि माँ तो अपने इंटेलेक्ट से बोल रही है, तभी तो माँ और बाप है, बट फादर की जो थिंकिंग आएगी, जो क्योंकि फादर क्या है, ऑफिस, बाहर, गाड़ी, मैनली थिंग्स, तो वो बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या वो नॉलेज में नहीं लेगा। कुछ लेडीज ड्राइव तो करती हैं आजकल, सभी कर लेती हैं, मैं नहीं, मुझे नहीं आता, बट लाइक सोनिया शी नोज ड्राइविंग, सो एंड शिवानी यू नो ड्राइविंग, यू डोंट नो। आपको आती है, स्कूटी आती है, गाड़ी आती है, तो आप फिर भी जितनी निटी ग्रिटी से सर ने बतानी है अरिंदम को चीजें, प्रॉब्ली आप ना बता पाओ। रेस कार्स हैं, प्रॉब्ली उतना ना बता पाओ जितने उनको नॉलेज होगी या क्रिकेट की होगी, पर वो भी तो जरूरी है ना। So the conclusion, मतलब I will conclude by this and then we'll start interactive round कि we need to have little patience and introspect कि घर जाके हम खुद में सोचें कि as a mother हम क्या करें, हम बहुत अच्छी। और वो एक और चीज़ है जो हम बहुत बोलते हैं, हमारे माओ ने भी बोला है, तेरे लिए मैंने अपनी जिंदगी वो कर दी, तेरे लिए मैं ना सैक्रिफाइस करता, फिर भी तू नहीं कर रहा। भाई नहीं करो ना, यू टेक आउट मी टाइम फॉर योर सेल्फ। You have given a birth, the child did not say, बच्चे ने नहीं बोला ना मुझे जन्माओ, हमारी विल थी, हम बच्चे को धरती पे लेके आए, अब हमसे प्रेशर लिया नहीं जा रहा, क्यों? तो हम ठीक है ना, हमें कभी एंड देयर यू ऑल हैव टू पार्टनर विद अस कि हाँ जी बच्चे को हम देखते हैं, आज आप जाओ। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ इंसिडेंसेस हुए थे, तो मैंने उनके जैसे कभी फादर लेने आते हैं, कभी मदर, तो मैंने बोला कि सर जरूर लाओ, ठीक है, मैं बहुत ज्ञान वाली बातें नहीं बोलूंगी, सबको सब पता होता है, बट होता क्या है ना, जब आप साथ में जब अच्छे मतलब इंटेलेक्चुअल माइंडसेट जब जुड़ते हैं तो आपको एक फूड फॉर थॉट मिलता है, जरूर आप कुछ ना कुछ तो सोचोगे, कुछ ना कुछ लेके जाओगे। तो ऐसा कि जरूर भेजना। कि दूसरी बच्ची ने मुझे बोला, कहती, मैंने बोला मम्मा इज लेट, शी इज नॉट कम, वो मम्मी 50 मिनट्स लेट हो गई थी और मैं बच्चों को लेके जाती छोड़ने के लिए। मैंने जब 2-3 बार बोला तो छोटी सी लड़की क्लास में, मम्मा ना बहुत काम करती है। तो आई सेड सो व्हाट बेटा, यू हैव टू मेंटेन टाइम डिसिप्लिन, इवन आई वर्क अ लॉट। तो मैंने बच्चों को फीड कर दिया कि पंक्चुअलिटी। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा मैम थोड़ा टाइम अपने लिए भी तो निकालो, वो यही देख रहे कि आप दिन भर। फिर एक बच्चे ने ऑनलाइन में मुझे पता है क्या बोला, जब मैं पढ़ा रही थी कि माई इंस्पिरेशन वेरी इंटेलिजेंट युग, सो आई सेड ओके हु, मैं कहता फ्रीडम फाइटर ये वो। मैंने कहा नॉट योर मदर और योर फादर, मुझे दिन भर काम थोड़ी करना है। ये क्लास 2 के बच्चे का स्टेटमेंट है। फिर मैंने उसको काउंसल किया, व्हाट विल हैपन अगर आपका टिफिन आपको टाइम पे नहीं मिला, व्हाट विल हैपन अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं मिला, आपको खाना नहीं मिला, खुद कर लोगे? नहीं मैम। फिर मैंने इंपॉर्टेंस बताई। तो छोटा बच्चा है ना, पर बच्चे की भी गलती नहीं हो, तो माँ को दिन भर किचन में देख रहा है, या तो वो मेड के पीछे या ये या वो। तो हम भी बच्चे को तो तब समझाएंगे तब इस लेवल में आ जाए, या 6, 7, 8 में आ जाए, तब बच्चा समझेगा ना। अनदर चाइल्ड told me, I went and I greeted my mother and my mother did not even respond and she just sat. I said okay, we will talk to the mother. मैं फिर मैंने बच्चों को बोला, बेटा हमारे बहुत चीजें दिमाग में घूम रही होती हैं, अगर कभी ऐसा हो don't take it to your heart, when they are free sit और उनसे बात करो कि मम्मा आज आपने क्या, मुझे नहीं अच्छा लगा। बिकॉज इमोशन तो है, तो पर कन्वे करना भी तो हमने सिखाना है ना बच्चे को। और क्या बच्चा क्यों नहीं सीख रहा? क्योंकि हम नहीं करते। अरे हट, बातें कर लेंगे, मैं बातें दिखाऊंगी। Once in a while that is okay, but after that ना we really need to sit and convey with the child कि बेटा मैंने बोल दिया था, ये हो गया, बट ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं। सो बस मेरा यही पर्पस था। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं whatever questions, और ऐसा नहीं है, आई एम श्योर एवरीबडी हैज समथिंग टू ऐड, सो प्लीज बी ओपन एंड ऐड फ्रीली जो भी यू वांट टू ऐड, एंड whatever questions you have we can start with that. You know there are why she got emotional because वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है ज्योति का, ठीक है, वो यही रहती है, उनका बहुत बिजी रहता है, और बहुत प्यारा बच्चा है। पीहू जो आती है, मतलब सबके बच्चे आते हैं यहाँ पे। 1-2 बार हुआ कि एंड शी अंडरस्टैंड्स, मैच्योर बच्चा है। तो वही जो मैंने एग्जाम्पल बोला कि मतलब वो आई होगी और मैंने बच्चों को सिखाया कि आप जाओ, आप बोलो मम्मा आई एम बैक, यू नो स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे बच्चे। और या जब मम्मा बाहर से आ रहे हैं, ओ वेलकम होम,
पानी, क्योंकि संस्कार भी तो खत्म ही हो रहे हैं ना आजकल, नहीं हो रहे। स्कूल में बोल देते एक विश विश विश, बट व्हाई विश, व्हाट विल हैपन, एंड ओनली विशिंग इन इंग्लिश इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। आप सत श्री अकाल भी करो, कर सकते हो, नमस्ते भी बोल सकते हो, बट ग्रीट। सो उनको शायद कहीं गिल्ट ये लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हूँ। ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आप एक्चुअली बहुत बंध जाते हो व्हेन यू हैव डबल, यू नो, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बस में चीजें नहीं होती हैं, आप चाहते तो हो, बस हर एक की परिस्थितियां एक नहीं होती हैं। तो उस सिचुएशन में आपने टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, 2 ही रूल है। टाइम मैनेजमेंट तो आपको मल्टीटास्किंग, और इस वक्त क्या जरूरी है, ये प्रायोरिटी है मेरी कि ये प्रायोरिटी है, और मल्टीटास्किंग अगर हम कर सकते हैं, और नहीं तो सीक हेल्प। लाइक अभी एक ग्रुप भी मैं बना रही हूँ, सोनिया आई एड यू, आई टॉक टू यू अबाउट दिस, जो भी आपको भी मैं ऐड करूंगी। एक ग्रुप हमने स्टार्ट किया है, वेरी हेल्दी पीपल, इफ समबडी इज डूइंग सम, तो मेरा उसमें माइंडसेट ये था कि इफ समबडी इज डूइंग समथिंग, सपोज किसी का बुटीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको थोड़ा सा वो भी कर ही देती हूँ, सो दैट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ व्हाट अदर, प्लीज कम, प्लीज से। So Shefali, she is very good in making DT's clothes, भगवान के कपड़े होते हैं ना, वो knitting, stitching, बहुत अच्छा स्टिचिंग में है। सामने है वो, बहुत अच्छा उनका बुटीक है। ज्योति हैज हर ओन शॉप, कॉस्मेटिक्स एंड क्लोथिंग एंड एवरीथिंग, एंड सर यू आर इनटू कंप्यूटर्स। चलो आप तो मेल को मैं नहीं करूँगी, बट व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे बहुत सारे लेडीज हैं, कुछ हैं जिनका पार्लर का बहुत अच्छी सर्विस देती हैं। तो मैंने कहा कि चलो यार एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें कम से कम, अगर 15 का ग्रुप है हेल्दी, 5 क्लाइंट तो हो गया उसका। तो मेंटली, क्योंकि हम घर भी चलाना, मनी इज वन फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 5 लोगों का हेल्दी ग्रुप है, एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम और यू आर फेसिंग अ चैलेंज, यू नो यू हैव 5 लेडीज, अगर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, क्या पता, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, जब हम उस प्रॉब्लम में होते हैं, हम नहीं समझ पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे जब सोनिया आप आए, मैंने बोला कैसे लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, दिन भर इसी में रहती हूँ ना, तो एक बाहर का व्यू क्या लग रहा है मैंने लिया। उसी तरीके से जब हम किसी इमोशनल सिचुएशन में होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे क्या करें, हम बहुत उलझ जाते हैं। देन वी नीड समबडी, आवर फ्रेंड्स जिनको हम बोलते हैं, टू टेक अस आउट फ्रॉम देयर एंड गिव अस अ डिफरेंट ओपिनियन या व्यू पॉइंट या कोई हेल्प, कोई रास्ता, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस वाज इट। आप थोड़ा सा लेट हो गए, कहाँ से आए आप? हाँ मैं समझ गई, ओके ओके, कोई बात नहीं, आई जस्ट रिकैप एवरीथिंग। हम अभी ये बात कर रहे थे कि बदलते समय के साथ जो बच्चे हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, और पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, क्या चैलेंजेस हो रहा है उनको डील करने में, उनके इमोशन को डील करने में, उसको चैनलाइज कैसे करें, ये डिस्कशन चल रही थी। आपके बेबी है? कितना बड़ा, कितनी बड़ा? कुछ चैलेंज? चलो, तो नाउ लेट्स टेक अप इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। आई थिंक मैंने काफी ज्ञान, एंड प्लीज करेक्ट मी, ऐसा ये जो भी मैंने बोला, ये एज पर माई एक्सपीरियंस एज अ मदर, जो मैंने अपने में चेंजेस की, एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, और एज अ पेरेंटिंग कंसल्टेंट, कि हाँ कोई आ रहा है, क्योंकि मैं, पीपल रीच आउट टू मी एंड आई डू काउंसल देम विद गॉड्स ग्रेस। थोड़ा दिमाग चल जाता है, कभी मैं भी सोचती हूँ ऐसे नहीं तो ऐसे भी तो हो सकता है, ये नहीं तो ये भी तो हो सकता है, यू नो। सो ये है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इश्यूज नाउ, अगर कुछ भी है। सो शेफाली, आप क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसके बाद वी ऑल विल ट्राई टू हेल्प। हाँ, तो कल मैंने वर्कशॉप में यही था, एक टीचर ने, जब मैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछ रही थी, तो शी सेड मैम आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड बीइंग। हाँ, सो मैंने जो वहाँ बोला वो चीज़ मैं यहाँ बोलती हूँ। पहले मैं लाइटर नोट पे बोलती हूँ, जब गुस्सा आए ना, तो घर जाते अपने अपने हस्बैंड्स को बोलो मेरा मूड आज बहुत खराब है, और सारा वेंट आउट, मेक हिम अ पंचिंग बैग। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से ले आओ, ये है वो है, बोल दो। और बोल दो ना कि मेरा मूड ठीक नहीं है, ही विल अंडरस्टैंड एंड हाँ, तो फिर बोलो कि ऐसा करो, क्या तो बोलो, फिर उसको बहुत प्यार से बोलो, डार्लिंग आई एम वेरी अपसेट, okay, you have your drink, just listen to what I am saying, it is not personal, just listen
and then you sleep, and then I'll give you chicken, more drink, whatever you want. So he'll say okay, 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 क्योंकि उस टाइम तो बंदे को समझ ही नहीं आता, ठीक है. बट जोक्स अपार्ट, बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज वेंट इट आउट. वेंट आउट मतलब कि आप ना फिजिकल इमोशन है वो. और जैसे शिवाली यहाँ पे आई कांट रिकमेंड बिकॉज यू कैन नॉट रन, बट आप क्या कर सकते हो, बहुत फास्ट वॉकिंग शुरू कर दो आप, क्योंकि जो आपकी ये जो इमोशन है उसको बेसिकली क्या है, वो आपको ट्रबल कर है ना. तो आप उसको क्या करो, फिजिकली जब आपकी एनर्जी वो निकल जाएगी ना, पहले तो उस टाइम पे किसी से भी, नॉट ओनली चिल्ड्रन, उस टाइम पे कुछ मत वो करो. यू रियली हैव टू बी, यू हैव टू जिप योर माउथ, क्योंकि अगर आपके मुंह से उस टाइम कुछ निकला ना, वही बच्चे ने पकड़ना और वही शब्द, वही वर्ड्स उसने पिकअप करना है. तो आप निकल जाओ, इधर यू रन, यू डांस. डांस, दैट्स वेरी गुड. लाउड म्यूजिक हाँ, नहीं तो सर एक और चीज कर सकते हैं, हम आटा गूंथ सकते हैं. हम लेडीज आटा गूंथ सकते हैं, हम बर्तन धो सकते हैं, जबरदस्ती के सारे बर्तन निकालो, उनको वॉश करो. हाँ, बर्तन धो लेते हैं. लेकिन मैं ये यू नो, इसका एक और रीजन है क्यों होता है, क्योंकि हम ना बहुत सारे, इंक्लूडिंग मी, जो मैंने अभी किया, अभी भी मैं बहुत डांट खाती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी. अगर हम थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें ना, देखो बर्तन धोना वो सब ठीक है, बट मुद्दा एक ये भी है ना आज के वर्कशॉप का, कि थोड़ा सा हम किचन, लॉन्ड्री और घर से निकलें बाहर. हम नहीं देते हैं टाइम, हम लेडीज ना. हाँ सर प्लीज. मैं इनको भी एक कि करें अपने लिए सैक्रिफाइस. Let him complete. We'll have everybody will talk. We have enough time. I hope everybody has time. I know we started late, but let's make it very fruitful कि जब आप इतना कीमती समय लेके आए हो, तो कुछ यहाँ से लर्निंग हम लेके जाएं. So सर आप प्लीज बोलिए. मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेडीज सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करती है और सबसे ज़्यादा बीमार वही होती है. एटलीस्ट उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, एक उनका भी टाइम होना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज करे, चाहे वो डांस करे, चाहे एरोबिक्स करे, कुछ भी करे. मैं इनको भी बोलता हूँ हमेशा कि अपने लिए टाइम जरूर निकाल. ये मेरा आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं कर पा रही हूँ, जैसे प्रीति परम तो मोस्टली सब जानते हैं, सबसे क्लोज एसोसिएशन है, एवरीबडी नोज इट. अब मैं ये नहीं कि मतलब मैं कल भी मैंने बोला, हम कहते हैं हर काबिल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, हर काबिल औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है. मैं नहीं कर पाती अगर ही वुड नॉट कोऑपरेट. यू नो आई लाइक्ड इट. सोनिया को जब मैंने किया तो सोनिया सेड की सर भी, मैं कहा वेरी गुड. तब तक मेरे को विकास का दिमाग में नहीं था. आई सेड विजय यू विल गेट अ कंपनी, अदरवाइज देन जनरली. सो इनका भी मुझे नहीं मालूम था कि सर ने आना है. देन आई सेड विकास यू आल्सो कम, प्रोबेबली कुछ टेकिंग आप शायद लेके जा सको यहाँ से. जरूरी है, फादर्स की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है. So that's very good sir and we need to applaud him for this. मतलब without their cooperation our life. अगली बार से ना एक सेशन ना फादर्स का भी करेंगे, ठीक है ना. यू टेल मी अगर कुछ है. हाँ सर प्लीज. वन थिंग कि आवर पेरेंट्स वेलबींग, हमारी मतलब सेहत, हमारा जो कुछ भी मेंटल स्टेटस या फिजिकल स्टेटस इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू कीप इट अप टू डेट बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर चिल्ड्रन. अगर हमारी तबीयत खराब है, हमारी फिटनेस में हम लो हैं, तो वी टेंड टू गेट इरिटेटेड एंड वही चीज बच्चों में जाता है. तो बच्चों को अगर हमें सही ग्रूमिंग देनी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग चिल्ड्रन, दे हैव बेसिक पॉइंट्स जो विच दे सफर एज दे आर ग्रोइंग. उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, स्कूल में उनके ऊपर प्रेशर है, साथ साथ हम पेरेंट्स भी प्रेशर डाल देते हैं. और एज ए पेरेंट अगर हम फिट हैं, अगर हम वेल मेंटल स्टेटस हमारा स्टेबल है, तो वी कैन गिव अ गुड एंड क्वालिटी टाइम टू आवर चिल्ड्रन रादर देन कि हम किसी चीज पे एंड वी शुड गिव टाइम टू देम. लाइक पर्सनली स्पीकिंग कि व्हेन आई रीच होम 7:30 back from office, by the time my daughter is free from her studies, her classes, वो she comes to me and starts telling. मैं बिल्कुल चुप, मैं अपना ऑफिस का प्रेशर जो भी हो, ट्रैफिक का टेंशन जो भी हो, आई जस्ट कीप क्वाइट. मैं चुप बैठ जाता हूँ अपना कॉफी मग लेके, बेटा बोल, टेल मी एनीथिंग, राइट फ्रॉम कि आज उसने ये किया, मेरे फ्रेंड ने ये किया, मेरे टीचर ने ये बोला. एंड मतलब she speaks मतलब वॉल्यूम की वो बोलती है. दैट इज अ वेरी, मेरे हिसाब से इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव टाइम टू द चाइल्ड. उसको सुनो व्हाट शी हैव एंड ठीक है, हमें उनको गाइड करना है, ट्रैक करना है, लेकिन बहुत ज्यादा बंदिशें नहीं देनी है.
कि बंदिशों में आके बच्चा फिर टेंड टू डू कि ट्राई मैं करके देखूं, मुझे इतना रोका जा रहा, मना किया जा रहा, तो मैं एक बार करके देखूं, देयर दे गो रॉन्ग। तो दैट वे कि एज अ पेरेंट हमें उनके साथ अच्छी क्वालिटी टाइम देनी चाहिए, उनको लिसन, वी शुड लिसन टू देम, कि उनको सुनो व्हाट इज देयर स्टेट ऑफ माइंड, कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। So again the same thing, two things that we have analyzed कि me time, हमारा me time बहुत जरूरी है, जो सर ने बोला जो भी अच्छा लग रहा है आप अपने लिए। और कभी कभी होता है कि अगर आपका मी टाइम नहीं है ना, आप अपने प्रेशर में हो, वो अपने ऑफिस के खज्जल में आए, क्योंकि दोनों का ही मेंटल स्टेट नहीं है, तो किसी का तो मेंटल स्टेट सही होना चाहिए ना लेने के लिए। व्हाट ही इज सेइंग इज फिजिकल फिटनेस, क्योंकि यकीन मानो ये हुआ है, जो लोग मुझे जानते हैं, स्कूल भी छोड़ने का एक मेजर रीजन ये था, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, नो मैटर अ मेल मेंबर कितना भी आपको कोऑपरेट करे, कितना भी घर के, वो यू नो वी आर लाइक पैरेलल्स, हर काम डोमेस्टिक वर्क हमारा, इवन कि रोटी बनाना तक, इट इज ऐसा नहीं कि उन्होंने ही बनाना है या मैंने बनाना है, इट इज नॉट लाइक दैट। फिर भी क्या होता है कि हमारा काम करने का तरीका अलग होता है, इन्होंने खिलारा डाल के आना, इन्होंने करना सब कुछ है। So what he wants to say is, because they have a different style of working, they will put the खिलारा and then they will clean it later. हम क्या करते हैं, हम साथ साथ करते हैं, हर एक अपना टेक्निक है, बट वो ये बोल रहे हैं क्योंकि आप अगर हेल्दी नहीं हो, आपका घर शेक हो जाए, आपका घर आपका पहले, आप यू आर द क्वीन ऑफ योर हाउस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी हेल्दी एंड गुड। और ट्रस्ट मी, मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम निकालते ही नहीं है टाइम, हम निकालना, हम प्रायोरिटाइज नहीं करते कि ये जरूरी है। अभी भी जब हम कर रहे हैं, मतलब ठंड है, निकलना होता है नहीं है, इंस्टीट्यूट आना है, और सुबह की चाय कॉफी में भी बहुत टाइम जाता है, मुझे बहुत प्रेशर करते, वॉकिंग चलना है, तो वो एक क्लैशिंग टाइम हमारा, अच्छा मैं उठ रही हूँ, मेरी गलती है, व्हेन आई एम स्टेबल आई अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई गेट अप माय बॉडी डजंट अलाउ, बट फिर जब मैं आ जाती हूँ, हाँ यार अच्छा हुआ आ गए करके, सो दैट थिंग ना हमें, और वो पता है क्या, किसी की गलती नहीं है, हमारा सिस्टम, लाइफस्टाइल, प्रेशर इतना है, हमें बस प्रायोरिटाइज करना है कि अभी ये जरूरी है, नो मैटर व्हाट, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, 10 मिनट मैंने वॉक करना है, 15 मिनट मैंने ये करना है, या 1 घंटा मैंने अपने लिए निकालना है, सारे जॉब जो तो यू डू वन थिंग, यू एटलीस्ट टेक आउट संडेज। मैं सेल्फ लवर हूँ, That's very good. पहले हस्बैंड से पहले खुद को प्यार करती तो that's very good. मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, रात को 12 बजे सोती हूँ, सारा दिन चलती हूँ, घर का काम, शॉप सब देखती हूँ, मैं फिट हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ लवर हूँ। मैं बच्चों को खाना खिलाने से पहले खुद खाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं रुक गई मेरा घर रुक जाएगा। That's so nice. Again, मेरा ये बहुत अच्छी, क्योंकि सही बात है, अगर हम गिर जाएंगे तो अपना बच्चे देख पाएंगे ना, हमको देख पाएंगे। तो मेरा शुरू से कि पहले मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं फिर अपनी फैमिली देखती हूँ, क्योंकि मैं अगर रुक गई मेरा सारा परिवार, मेरा सारा काम, सब कुछ रुक जाएगा। ये बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे कोई बहुत पुराने दादी जो कि बहुत थोड़ा कंजर्वेटिव, यानी को सेल्फिश है, पहले आप खा लेंगे, नहीं मैं पहले खाऊंगी इनको। अब एक अपना फिर से एग्जांपल देती हूँ, अगर इनको कुछ होता है ना, तो मैं अपने आप को एग्जैक्टली कि अगर मैं गिर गई तो कौन देखेगा, बच्चा भी, ये भी, मैं बीमार पड़ती हूँ, ये भी साथ पड़ जाते हैं। यू नो, मेल आर वेरी सॉफ्ट, ये एक्चुअली बहुत सॉफ्ट होते हैं। हम ना, भगवान की हमारी ऐसी बनाई हुई है बायोलॉजिकली, और ऐसे हम बने हैं कि हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली हम इनसे वीक हैं, ये कुदरत है, बट बिकॉज कि हम मेंटली बहुत स्ट्रांग है ना, बड़ी सारी चीजें हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम झुक भी सकते हैं, मुड़ भी सकते हैं। ये छोटे बेबीज है, इनको हैंडल करना। हाँ, क्या बोले, इनको ट्रांसलेट करना, राइट, हाँ, is very flexible. So ये था। Anybody else? Anybody कुछ है? शिफाली, you want, Vikas, you have anything to share? आंसर मिल गए आपने। Any other क्वेश्चंस के मुझे मिले? I'm happy, you know, यही पर्पस है कि कोई नहीं, कुछ, even बच्चे, you can also share हाँ, what please you're share, feeling, your what you name. go through. हाँ, so they all mentioned the short tempered। हिंदी, हम ज्यादा कंफर्टेबल हो गए अपनी लैंग्वेज में। चलो, whichever you are comfortable. Okay, fine, you just say, just hold this mic. So there's this phrase called the X forgets and the tree remembers, right? So whenever I was yelled at or I saw anyone being angry, I never thought that I deserved it, even if it was my mistake. And after all those years, whenever I look back at that,
I never feel any guilt. I just remember that it made me feel bad and it still does. So what she's saying is कि कभी अभी जब बच्ची थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब बच्ची थी बहुत बार तो चिल्लाया भी गया, राइट वजह से चिल्लाया गया, उस टाइम उसको अच्छा नहीं लगा, पर बाद में भी ऐसे उसको गिल्ट फैक्टर हुआ, बट हाँ उसको ये बुरा लगा कि यार मम्मी ने क्यों चिल्लाया, राइट, यही है. बट मे बी व्हेन यू ग्रो लिटिल मोर यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं यार इट वाज राइट, आई प्लीज कम, ठीक है, ये मतलब ठीक था, मेरे इस नेचर की वजह से होता, बट ठीक है मैं बच्ची थी. इससे हम ये लर्निंग लेते हैं कि मदर्स में ना हमेशा गिल्ट होता है, मैंने अपने बच्चे के लिए ये नहीं किया, मैंने पहले ये कर लिया, हमें वो गिल्ट को हटा देना. इट्स ओके, हम भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, पहले मैं स्नेहा हूँ, मैं प्रीति हूँ, मैं परम हूँ, फिर मैं एक माँ हूँ, फिर मैं एक पत्नी हूँ, एंड सारा कुछ. एनीथिंग एल्स? No, not really. व्हाटएवर आई सेड, डू यू थिंक इट मेक्स सेंस? Yeah. आज मम्मा के लिए सही रहेगा, फिर मम्मा को बताना. Also think that parents a lot of times forget that children have dignity too, and when you like hit them, especially in front of others, like it leaves a life-lasting impact. Yes, that's a very valid point. मैं वही बोल रही थी कि हम क्या करते हैं ना, बच्चों को हिट, हाँ मैंने भी खाया हुआ है. मैं अपने दादाजी के पास थी, 4 लोग आए, तुमने ये क्या तड़ाक, मेरी कोई इज्जत ही नहीं यार, मेरी भी इज्जत है. एंड वही बात है, अभी अगर मैं इवन अगर मैं विनी को बोलती हूँ कि यू आर लुकिंग लिटिल डार्कर टुडे, वो भाई वो इतना, मम्मा तुम रेसिज्म की बात कर रही हो, ऐसी बातें कर रही हो ना, ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे आर वेरी ओपन नाउअडेज. तो शी इज वेरी राइट कि हमारी अपनी डिग्निटी होती है, यू स्पीक समथिंग, हमारी अपनी डिग्निटी होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट है, चाहे वो अश्विक है, चाहे वो पीहू है, चाहे वो अविशा है, दे हैव देयर ओन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. हमें लगता है बच्चे हैं, पर आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, तो हमको, अंग्रेज भी यही करते हैं, दे एक्चुअली ट्रीट देम, तभी उनके बच्चे थोड़े से, उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती. At one point of time, children are more sensitive and toward that thing कि उनको ज्यादा फील होता है. वही तो बोले कि हमारे हम करके भूल जाते हैं कि ठीक है चपेट लाते ही एक फिर मैं चले गया दफ्तर. बच्चा कैरीज इट फॉर द होल डे. तो हमें उस चीज को रोकना है कि हम बच्चे के साथ फिजिकल तो कभी भी ना हो, वर्बल भी हो रहे हैं. तो मैंने विनी वाज लाइक 2 or 3 years old और मैं आई और मैं बहुत ही थकी हुई थी, एंड समथिंग शी वाज डूइंग, बच्चा था, मैं भी तो फर्स्ट टाइम मदर थी, सीख ही रही थी चीजें, तो मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैंने उसका मिकी माउस बैंग कर दिया. वो मुझे आज तक बोलती, मम्मी रहना, मुझे छेड़ती हुई है कि रहना, तुमने मेरा मिकी माउस तोड़ दिया था. एंड देन आई अपोलोजाइज्ड, बेटा आई एम सॉरी, वो मेरा फेस था, अभी तो क्या है, क्यों बच्चा भी अपोलॉजी भी करना सीख रहा है ना, कि गलतियां तो हम, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारे चार्ट्स ना टेढ़े मेढ़े थोड़े से हैं, इट इज नॉट परफेक्ट, ये भी बन रहा है ये सेक्शन, और मैंने यहाँ पे यही लिखना है, इम्परफेक्शन इज लाइफ. लाइफ में इम्परफेक्शन होगा, इम्परफेक्शन ही ब्यूटी है लाइफ की. हम ना परफेक्ट के पीछे भाग, परफेक्ट कुछ भी नहीं, ना हमारा बच्चा कभी परफेक्ट होगा, वही अच्छी चीज है. मैं तुझे लेट हो गया थोड़ा. नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, कोई गल नहीं. सो ਆਪਾਂ यही डिस्कस करें, जे कुछ थोड़े लाइक उनकी बेटी हैं, होली मंडर्स में है, तो बहुत क्लोज थी मेरे से, गनीव जिनकी वो बात कर रहे हैं. सो जे थोड़े कोई चैलेंजेस एज अ मदर ਤੁਸੀਂ फेस करते हो, प्लीज शेयर करियो. बस वो ना जिद्दां मैं नौकरी है भी वो एने के टाइम कई बार दस रहा करती है, कई बार करती हो फिर वो फोन ते टीवी ला के रख दी लो. वो ठीक है, टीवी फिर भी ठीक है, नहीं तो मेरे को था कि प्रॉब्लम आ जाएगी फोन की. हम पता है हम बोलते थे, अभी बहुत सारे ना स्कूल में भी आप जाओगे, जैसे पीटीए में, हमारे तो चलो बड़े बच्चे से शिफाली, इफ यू गो या आप जाओगे, वो आपका भी छोटा है ना, मैम इसको फोन से दूर रखो, टीचर्स ने यही बोलना है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. आप नहीं कर सकते. आप क्या कर सकते हो, आपने उसको चैनलाइज कर देना है. गाइड देम टू द करेक्ट चैनल कि 10 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि YouTube से और बाकी चीजों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, हमें सिर्फ उसको मॉनिटर करना है. अगर हम ये बोल रहे हैं ना, क्यों जो हमारी जो कार्टून है, जो भाषा है, जो स्लैंग है, अगर आपका बच्चा उस सोसाइटी का नहीं, मतलब चलते हुए वक्त के साथ नहीं सीखेगा, वो अपने समाज, अपनी सोसाइटी में तो पीछे हो जाएगा ना. लोग कुछ और बोल, लोग कोरियन डांस ये वो करे जा रहे हैं, आइडल, हाँ उसको पता ही नहीं बेचारे को, क्योंकि वो है ही नहीं सोशल मीडिया पे. तो हमें थोड़ी ना उसको उसके समाज से दूर करना है, पर हमें चैनलाइज करना है, हमें मॉनिटरिंग करना है, हमें टाइम. और बच्चे ना, एक प्रॉब्लम एक और है, पेरेंट्स से मेरा बच्चा भूल जाता है, नहीं, बच्चे दीवार है,
9, 10, 11, 12 तक हमें बार बार वो रिआइट्रेशन करनी पड़ती है कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वैसे, वो भूल जाते हैं। They tend to forget. It's a very normal behavior. मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं, मेरी बेटी ना भूल जाती है। क्लास 2 का बच्चा बताओ, कहती वो जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन लेती है, अनदर चाइल्ड, मम्मी कहती जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉल किया, मेरी बच्ची बहुत वीक है ना, भूल जाती है स्पेल बीच। मैं क्या अच्छा, मैं गल कहती ब्राइट स्टूडेंट, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 8-9 घंटे के बाद जब जाती हूँ ना बच्चों की क्लास लेती हूँ और मैं आधे घंटे के बाद मैं हंस रही होती हूँ उनके साथ, इतना मजा आता है। लवली स्टूडेंट्स, बड़ा प्यार आता है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, माँ ही जब गलत बोल रही तो बच्चे ने तो पिकअप, मैं कहा मैम तुसी गलत बोली जा रहे हो तो गलती बच्चे ने लेना है कि वे इंग्लिश बोल रही क्यों, टाइम लगेगा उसको भी ना। भूल जाती, मैं कहा मैम कॉमन चीज है, हर बच्चा भूलता है। 5 तक तो बच्चे को बार बार, नहीं तो टेंसेस में क्यों 9-10 के बच्चे को पढ़ा रही होती। 11-12 प्रोफेशनल्स भी जो मेरे पास आते हैं, पहला मेरा स्पोकन इंग्लिश में टेंसेस है, नहीं याद होता है, भूल जाते हैं हम। हमारी स्कूलिंग ही ऐसी है रट्टा रटाई वाली। अब तो चलो स्किल बेस्ड ये वो बहुत सारी चीजें आ रही है, बट स्टिल आजकल स्कूल भी ना बहुत ही बिजनेस है। तो बेस्ट थिंग इज नॉर्मल स्कूल में डालते हैं और अपनी परवरिश, अपनी एक्टिविटी, अपने, क्योंकि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे और सारा मतलब अवेयर पेरेंट्स हैं तो हम वो, क्योंकि वही पैसा हम अगर ब्रांडिंग के पीछे जा रहे हैं तो वो पैसा बचाए क्यों नहीं उसके कॉलेज के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए, बिकॉज स्कूल इज एक्चुअली बिजनेस। अभी तो मैं तो इतने रीजन आती हूँ स्कूल और इस सबको लेके, टीचर्स की फ्लाइट को लेके, टीचर्स नहीं डिलीवर करते। 40 जेवियर्स में 6 सेक्शंस है, आपको पता था? 6 सेक्शंस हैं एक क्लास के, 10 का बच्चा आता है मेरे पास, 6 सेक्शंस है और 40 बच्चे। टीचर को शी इज नॉट अवेयर ऑफ द स्टूडेंट कि उसकी क्लास का स्टूडेंट कौन है, उसको नहीं पता। जब मैं आई हैव अ हैबिट, पेरेंट्स से भी जिसका बच्चा है उसके टीचर इफ रिक्वायर्ड आई इंटरैक्ट, देन आई हैड टू गिव अ बैकग्राउंड। अच्छा वो बच्चा तो हल्का फुल्का उसको मालूम था, अदरवाइज उसको नहीं मालूम था। क्यों? प्रेशर है, क्या करें। हाँ तो वही है ना, क्योंकि तभी, और एक इसका भी यही रीजन था खुलने का, और ये इतना ही रहेगा, इसमें कभी बेंचेस नहीं बढ़ेंगे। कि जितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे 15 and 10 या 8 अंदर है, 25 तक की सेटिंग है। मैं कहा मैंने इसको नहीं करना। पहली चीज आपने आनी है ये जो स्पोकन, क्योंकि कम्युनिकेशन है जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि जो पेरेंट्स नहीं माहौल दे सकते वो कहाँ से देंगे, जो नहीं बोलते मैं उनको नहीं पूछ, तो उन बच्चों का भी तो हक है। मे भी अब जैसे परम नहीं बोलते, बट लुक एट हर, शी स्पीक्स सो वेल, राइट। सो उसने अपने एफर्ट्स लगाए होंगे, उसके स्कूल के एफर्ट्स होंगे, या वो यूट्यूब में जाती होगी, या वो कहीं बोलती होगी, तब तो सीखा है। आप बताओ उसने कैसे सीखा? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ, ਵੇਅਰ ਹੈਵ ਯੂ पुट अप दैट एक्सेंट फ्रॉम, बिकॉज दैट्स नॉट योर नॉर्मल एक्सेंट। मूवीज, अब इसने एक्सेंट में बोला। ਇਸਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਟਵਿਨਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਹਾਂ सो देखो, बिकॉज परम प्योरली पंजाबी, प्रीति you also speak पंजाबी mostly, right? But look at this child, she's speaking and she's putting on accent also. तो ये उसके एफर्ट्स। आप देखो यूट्यूब ने कितना अच्छा किया। नेट की बात, भाई अगर मैं वत्सला की भी बात करूँ, नेट होता है, ऐसा नहीं है बच्चे देखते, बट हमने पहले से चीजें उनको ट्यूटर कर दी है, बेटा ये राइट टाइम, एंड अगेन मदर्स, क्यों एट दिस स्टेज पहले से ही बता दो, जो पहाड़ से पता चलेंगी चीजें पहले से बता दो ना कि होनी है। 5 के बच्चे चिट्स दे रहे हैं, आई लव यू, आई लाइक यू। 5 के बच्चे, उनको नहीं पता लाइक लव क्या होता है। व्हेन दे कम टू मी ऐसे, हाँ इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी प्योर फीलिंग, डाइल्यूट कर देती हूँ मैं, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। हम सब प्यार करते हैं ना, प्यार करना बुरा थोड़ी ना है, उससे भी करते हैं, उससे भी करते हैं, उससे भी करते हैं। तो वो जो नजरिया है वो पूरा चेंज करना है। तो ये चीजें तो होंगी, ये होंगी, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जमाना बहुत आगे, तो हमारे को 10 साल आगे का भी सोच के चलना। इट इज जस्ट, और पता है वो कभी होगा जब हमारा मेंटल, हम होता है ना, जब हम अच्छे मूड में होते हैं, कोई कुछ भी बोल के जा जाता है, हम सुन लेते हैं। तो बुरे मूड में होते हैं ना, कोई हल्का सा कुछ बोलते हैं, हम फट जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी कि हमारा मूड हमेशा अच्छा हो। You want to say something? नहीं, you have something in your mind, please बोलो ना विकास, if you have something. नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मान लो कि बच्चे में कोई ऐसी हैबिट है जो हमें नहीं पसंद है, तो हम उसको डेली तो उसके लिए बोल नहीं सकते ना, तो हमें खुद ही को समझाना चाहिए। सेम मेरा भी नहीं, पता है अब ये ना बड़ा सब्जेक्टिव है, क्या प्रॉब्लम है,
क्या चीजें हैं। और जैसे मान लो किसी का बच्चा है वो स्लो खाना खाता है, तो ठीक है, वो उसकी हैबिट है, उसके पीछे उसको रोज तो मार नहीं सकते ना। एग्जैक्टली खाना देखो, हमें ना नेचर हैबिट्स और जो गलत हैबिट्स हैं और जो चीजें चेंज हो सकती है, थोड़ा सा हमें डिफरेंस भी समझना होगा। जैसे अब शिल्पा इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, वो धीरे, तो मैं उसको नहीं बोलूंगा ऊंचा बोल, अरे भाई नहीं बोलती है, वो उसका नेचर है। एक बच्चा है बहुत स्लो खाना खाता है, बच्चा ही है ना, हम बच्चे में हमें क्या पता, हम तो खाते थे, ग्रीन सब्जी भी नहीं खाते थे, हमें वो मुंह में गल्प किया जाता था कि खाओ लौकी की सब्जी खाओ, ये खाओ। तो उसमें डांटना इज नॉट दैट, बट उसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज, बिकॉज चिल्ड्रन आर कॉपी कैट्स। आप और शेफाली जब बैठो ना, शेफाली आज कंपटीशन लगाते हैं, मैं जल्दी खाऊंगा, लेकिन मैं ना देखूंगा शेफाली कि मेरा चोक ना हो जाए, क्योंकि जल्दी खाने से चोक हो जाता है। पर शेफाली हमें जल्दी भी खाना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है ना, काम है करने को। आपने वहां पे रोल प्ले करना है फॉर सम डेज, यू विल सी द चेंजेस। 10 दिन में बच्चा देखेगा कि हाँ यार थोड़ा जल्दी खाना चाहिए। नहीं समझते, इट विल टेक टाइम, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस ज्योति, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, टाइम लगता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की अपनी चीजें हैं। मेरा बच्चा फास्ट खाता है, मैं उसको बहुत बोलती हूँ। तो वहां पे क्या है, एट टाइम्स यू हैव टू कम, लाइक यू नो पीपल लाइक कम टू मी, तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऐसे करके देखते हैं, क्योंकि बच्चों की ना हमें नस नहीं पता होती कि कब क्या करना है, तो हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। और ये कोई बुरी बात नहीं कि अगर वो फास्ट खाता है, हाँ क्यों फास्ट खाना बुरा है, चोक ना हो जाए, हेल्थ इशू। खाना गर्म काफी ਹੁੰਦਾ है, वो गर्म दी भी वेट नहीं करता है, बस उसने नाल दी नाल खा लेना। अच्छी बात है। वो बहुत अच्छी, मतलब ठीक है, तो आप उसको सिर्फ ये बोल दो ना कि बस तुम खाओ, इट्स ओके, बस चोक मत करो। बट ठीक है ना, तो टाइम मैनेजमेंट फिर ठीक रहेगा, और बहुत टाइम नहीं लगाना उन्हें, जब आगे टाइम बहुत फास्ट जाएगा ना। अभी बच्चे 8 क्रॉस करते हैं ना, उनके मैथ्स, इंग्लिश, साइंस बड़ी क्लासेस होती हैं। लाइक अरिंदम, ही हैज टेनिस दिस, ही हैज दिस, मतलब ही इज 24 आवर्स बिजी, और वो बच्चा बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, वो प्रेशर में भी नहीं है, वो एंजॉय करके कर रहा है। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੋਨੋਂ ਟਵਿੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है, वो पूरा कंप्लीट करके लेके आना हर एक चीज। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, देखो हर बच्चा डिफरेंट है, हम और आप एक थोड़ी ना है, तो बच्चे भी तो हमारे डिफरेंट है, हर एक का पेस अलग है। पर हम, मेरा मुद्दा क्या है कि जब हम क्लासरूम में लाते हैं बच्चे को, हम क्या करते हैं, कंपटीशन वो कर देते हैं, फर्स्ट आना है, सेकंड, कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। वो स्लो हो सकता है खाने में, पर वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा अपने आप में हो सकता है। अब आई टेल यू, हिज सन, ही इज दिस मच, LKG का बच्चा है, ही इज सो शार्प। मैंने सिर्फ 2 दिन उसको रीडिंग कराती हूँ मैं, और वो रीडिंग खुद ही बोलना शुरू हो जाए। तो उस बच्चे को जब मैं देख रही हूँ कि उसका ग्रास्प इतना है, तो मैं ये बिहेवियर ओवरशैडो करूंगी, मैं चैनलाइज करूंगी पॉजिटिव चीजों को। अच्छा ये कर रहा है, तो व्हाट आई हैव डन, LKG का बच्चा, मैं उसको क्लास 1 की चीजें करा रही हूँ। अभी वो बच्चा वर्ड सीख रहा है, मैं उसको सिंगुलर प्लूरल शुरू करा दिया कि उसकी वोकैब तो बढ़ती जाए, भले लेटर वो सीख रहा है, बट एस से अभी शुरू किया हमने, ES किया, मैंने UKG का सिलेबस मंगाया, मैं कहा नहीं यार ये भी ऐसे ही है, ये तो स्कूल में सीख जाएगा। मैंने इसको वोकैब देना शुरू किया। तो देन ये जो चीजें हैं छोटे बच्चों के, इसे लेके चलो देखते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, विदाउट बुक, नॉट प्रेशराइजिंग, लाइक अ लाइब्रेरी काइंड ऑफ अ सेटअप। हमें एनर्जी चैनलाइज, जो अच्छी चीज है उस पे उसको और बढ़ाना है, जो लगता है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना है। दैट इज फाइन। कौन खाता है वैसे, अश्विक की अविशा? अविशा को तो आई एम हैंडलिंग अभी ना। अच्छा, अविशा का कुछ अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स थे, जिनकी वजह से शेफाली केम टू मी एंड वर्किंग, एंड ट्रस्ट मी, माहौल से भी बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे एज अ पेरेंट ना, कभी कभी एक ये भी बात है, एज अ पेरेंट ना कभी कभी कोई टास्क आपके डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम अपनी सासू माँ के सामने डिफरेंट होते हैं, अपनी मम्मी के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, प्रोफेशनली आई एम डिफरेंट विद यू, एज अ फ्रेंड आई विल बी डिफरेंट। बच्चा भी वैसे है, बच्चा बहुत फॉर ग्रांटेड देता है पेरेंट को, वहां पे थोड़ी सी आपको आउटसाइडर हेल्प या माहौल। अभी शी इज कमिंग टू मी एंड ट्रस्ट मी, आई हैव गिवन फीडबैक टू हर, आई कैन सी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन हर। इट्स अ स्लो, मैंने पहले बताया इट विल टेक टाइम, और हर बच्चे की कोई ना कोई इंप्रूवमेंट एरिया है, बट वो मैं देख रही हूँ चेंजेस। तो वहां पे थोड़ा सा यू नीड आउटसाइडर्स हेल्प, बिकॉज एज अ पेरेंट ना थोड़ी, अब मेरी बेटी है, मैं दुनिया को चीजें पढ़ाती हूँ, मुझसे पढ़ती ही नहीं है मम्मी, सो इट हैपेंस। पर उसको चलो मैं फिर बोलती हूँ, मैं मॉनिटरिंग करती रहती हूँ, शी नोज क्या, और वो डर के मारे इसलिए कर लेती, पता है कि हर एक टीचर से भी फोन घुमाऊंगी, पता चल जाएगा, कुटती नहीं हूँ, बट हाँ कि क्या कर रही हूँ नहीं, शी नोज इट। तो एंड शी रिस्पेक्ट्स इट, दैट इज ऑल्सो वेरी, बच्चों की रिस्पेक्ट लेना भी एज अ पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। सो वो जो आप चैलेंज बता रहे हो ना,
that's okay. What I do then when parents come to me and they say ये problem है, जैसे या फास्ट फूड की है, तो मैं ये नहीं बोलती फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए. फिर I give them stories. बेटा आज मैंने खा लिया, पता है पेट दर्द हो गया और ऐसे, अब तो मैं जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी और दिस एंड दैट. एंड यू नो उनके दिमाग में एवरी आफ्टर 2 days 3 days एंड देन बेटा नहीं करना हो क्या, हम नहीं करेंगे. उनके लेवल में आके कि मैं भी छोटी हूँ वो. एंड यहाँ पे आपको हेल्प चाहिए होता है, ऐसा नहीं आपकी ये आपको गिल्टी नहीं करना है. मैं अपने ये यू डोंट फेल एज अ पेरेंट. ऐसा नहीं है कि आप एज अ पेरेंट फेल हो रहे हो, ये बहुत नॉर्मल है. क्यों हो रहा है पता है, एक और रीजन है. पहले के जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी. वी हैड आवर दे हैड देयर ग्रैंड पेरेंट्स जो उनको डिसिप्लिन भी करते थे, पैम्पर भी करते थे. वो सोशलाइजिंग सीखते थे. चाचा है, चाची है, ताई है, अच्छे से बोल, पैर छू, ये कर. अब हो कहाँ रहा है, हम सारे अकेले हैं. जिनके पास हैं ग्रैंड पेरेंट्स दे आर रियली ब्लेस्ड, दे आर रियली ब्लेस्ड. अदरवाइज अभी कहाँ हो रहा है. अभी हमें बच्चे को बोलना पड़ता है कोविड के बाद से, नमस्ते बोलो, ग्रीटिंग करो, आज मूड नहीं है. बच्चा सीधा बोलेगा आज मूड नहीं है. वो छोटा वाला मेरा आता है, वो यही बोलता है, बेटा गुड इवनिंग, नहीं मैम आज मूड नहीं है. आएगा, इट इज वेरी क्यूट, आएगा आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो मैं उसको 4 बार 5 बार फिर मैं 10-15 मिनट छोड़ देती हूँ, रिलैक्स हो जाए. फिर देखती हूँ कि ज्यादा एक्चुअली इसका मूड नहीं है, चलो डार्क रूम में कॉकरोच भी है, लिजर्ड भी है, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, अच्छा मैं आज रीड कर लेता हूँ. सो ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी स्वीट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम ना हमेशा बड़ा बड़ा नहीं सोच सकते. हमें अपना स्तर नीचे ना, क्योंकि हमारे अंदर मेच्योरिटी है, उनके अंदर नहीं है. इवन शी इज एन अडल्ट, बट स्टिल जितनी गहराई से जो चीजें मैं और आप कनेक्ट कर पाएंगे शायद वो ना समझ पाए. और एक और भी बात है कि मैच्योरिटी का एज से कुछ लेना देना नहीं है. कुछ मामले में वो बड़े अच्छे से समझ जाए जो आप ना समझ पाओ, उससे मुझे वो चीज करवाना इजी हो, वो फटाक से समझ जाए. अब कितनी चीज होती है ये नहीं समझते हैं. मेरी बेटी, पापा तुम्हें समझ गया, मम्मी तब से ये चीजें बोलने की कोशिश कर रही है, तो आई हैव अ फ्रेंड विद मी, वो समझती. ये होता है वट एवर प्रॉब्लम्स या फेसिंग ना, पहले तो आप मतलब एंड मुझे भी करेक्ट करो अगर मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, हम बहुत नॉर्मल चीज़ें ही, हम नॉर्मल पेरेंट हैं. बस सिनेरियो बदल गए, हालात बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई है. और ब्लेसिंग समझो या कर्स समझो, फैमिली जॉइंट फैमिली नहीं है, हम न्यूक्लियर फैमिली में है, तो हमारे पास बहुत बर्डन है, हम भी बड़े बर्डन में हैं. तो इट्स ओके टू सीक हेल्प. इट्स ओके जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिससे भी आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, यू गो एंड सीक हेल्प. इसमें कोई बुराई नहीं है. इट्स ओके. नहीं तो कम टू मी, मैं दूंगी क्या मुझे नहीं आएगा, आई विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. ऐसा नहीं है, आई एम नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया ना कि सबका ज्ञान मेरे पास ही आएगा. मुझे नहीं आएगा, मैं कहीं और मेरे से भी बहुत अच्छे, मतलब मेरे से क्या, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, एक्सपीरियंस है, उनसे लूंगी. लेकिन मैंने पता है क्या देखा है, ऑनेस्टली मेरी बातों में सच्चाई है, क्योंकि मेरे लिए बिजनेस नहीं है आजकल, सब कुछ बिजनेस. आइज ले लो बिजनेस है, स्पोकन इंग्लिश ले लो बिजनेस है, स्कूल बिजनेस है, जितने बाबा बाबी बैठे प्रवचन दे रहे हैं वो सारा बिजनेस है. अभी तो वो स्पिरिचुअल गुरुज भी आ गए हैं, कुछ सही है, बट वो भी बिजनेस कर रहे हैं. तो बिजनेस करो, लेकिन जहाँ पे इमोशन आता है, जहाँ पे लोगों के हार्ड अर्न मनी है, करो ना बिजनेस. तो पैसा तो कमाना है ना. मैं भी तो फीस लेती हूँ, पर मैं फीस में रिजिड नहीं रहती. आई सी की व्हाट इज द सिचुएशन, आई हैव अ फीस एवरीथिंग, बट मेरे को दिखता है कि अच्छा ये है, पढ़ने वाला बच्चा, पेरेंट्स स्ट्रगल करे, ओके कम कर दो. पढ़ाना है, पढ़ाने से बड़ा क्या पुण्य हो सकता है. हम पूजा करते हैं, बट ये भी एक तरीके की वही है ना. सो दैट इज दिस, मतलब ये है. सो सीक हेल्प इफ यू वांट, इफ यू हैव एनी. शिल्पा, यू वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज ऐड. कंग सब कह दो कि सेशन चल, अभी रहने दो, लेट इट बी. हर एक ने कुछ ना कुछ इनपुट देना है, ऐसे नहीं जाना किसी ने. Did it satisfy your query? You have something else? नहीं, अगर है तो बताओ. सोचता हूँ जैसे अभी बच्चे टीनेज में हैं, तो अभी स्कूल्स में बातें चलती हैं कि मतलब 6-7 में अभी चल रही है बच्चे के उस पे क्रश है, 5 में चल रही है ना ये सब चीजें. तो बच्चे क्या करते हैं, उनके माइंड में बस वही चलता रहता है, वो स्टडी में फोकस नहीं कर रहे, बस उसने ना ऐसे बोला. तो नहीं होने दो ना फोकस, तो ये तो होना ही है. बॉयफ्रेंड्स तो बनने ही 7-8 में बन जाएंगे. तो बातें चाहे क्लास में हो रही है, बट उसका माइंड ना चल रहा होता है कि बच्चे ने ऐसे नहीं. तो आप पता है क्या करो उसमें, हाँ सॉरी, वो उस टाइम मतलब सारा टाइम ना, मम्मा फोन दे दो, मैंने फिर चैटिंग करनी है फ्रेंड के साथ, मैंने कहा नहीं मिलना, फोन नहीं मिलेगा आपको, जो अगर स्कूल का काम है तो बात कर लो, अदरवाइज फोन नहीं मिलेगा. तो मतलब माइंड उसी में रहता है. पढ़ने भी बैठती है तो माइंड में तो उसने ना ऐसे बोला था, उस लड़की ने ऐसे बोला था, तो अभी उसको कैसे कंट्रोल करूं. हाँ, तो वहाँ पे बच्चों को ना, बच्चे ना बहुत ही मंकीज है,
उनको बोलोगे ना नहीं जाना तो वो जाएंगे, बोलो जाना तो नहीं जाएंगे। उनको बोलो फोन चाहिए, हाँ देती हूँ ना फोन, 5 मिनट रुको कभी देती हूँ फोन, मना तो कतई मत करो। अच्छा एक और चीज हम करते हैं जो पहले जमाने होता था, वी एज पेरेंट्स हम कितने लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अफेक्शन, मैं लव नहीं बोलूंगी, अफेक्शन इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। हमारे हस्बैंड आके हमें हक भी करते हैं ना, दूर तो बेटी है बेटा है बेटा है, हम बहुत गलत करते हैं। बच्चा लव की डेफिनेशन क्या ले रहा है, आप छुप छुप के आप ही तो बोल रहे हो, आपने तो उसके दिमाग में डाला है। हम कितना दिखाते हैं कि लव इज अ वेरी प्योर दिस थिंग, हस्बैंड वाइफ तो हम हस्बैंड वाइफ हमने अभी समझा ना, बट इफ आई एम शोइंग अ वेरी कॉर्डियल एंड लविंग रिलेशनशिप एज ह्यूमन बीइंग्स, बच्चा भी वही ले रहा है। हाँ क्रश है, बातें करनी है, ठीक है बेटा मैं दूंगी, क्या करना है, बैठो 10-15 मिनट उसके साथ, देती हूँ। अच्छा तुम क्या देख रही हो, ये हुआ है, अच्छा ऐसे, हाँ तो नॉर्मल है। उसको मना मत करो, जितना मना करोगी वो उतना ही उसके पीछे जाएगा। बिकॉज क्या होता है प्रीति, आप खुद देखो, अगर मैं बोलूं प्रीति इस घर के अंदर मत जाना, तुम्हारी को क्यूरियोसिटी और होगी, क्या है, क्या बातें खुसर खुसर क्या बातें चल रही है, तो ये तो ह्यूमन नेचर, तो बच्चे का भी है कि, तो हमें वो चीज को डाइल्यूट करना। एम आई राइट? You correct me where I'm wrong, because I am advocating actually your side of story to them. Okay, so you correct me if I'm going wrong. Yeah, I mean, it was very normalized in my household. When I came back, I used to tell her this stuff. Yeah, it doesn't have to be mutually exclusive, right? I could focus on studies, I could gossip. हाँ, बच्चे मल्टीटास्किंग करते हैं एंड मोर ओवर बच्चों को नहीं पता, जो हम इमोशन जो हम सोचते हैं ना, दे डोंट नो। वी वर ऑल्सो चिल्ड्रन, वी ऑल्सो हैड आवर क्रशेस, बोलता नहीं है आपस में, बट हमारे सबके क्रशेस थे, ठीक है? क्यों? और हमारे जमाने में वो जो लड़का था वो हम कहीं ना कहीं शाहरुख खान और सलमान खान ही लगता था, हमें चीजें नहीं पता होती थी, पर वो क्या था, बिकॉज वी वर नॉट गिवन दैट मच ऑफ फ्रीडम। तो अभी हमें क्या करना, उनको नहीं पता है प्रीति कि वो क्या है, अच्छा है लड़का है, बात करनी है, हाँ तो करो ना बात, यू गिव इट टू देम, करो बात, मैं बैठी हूँ, ले जाओ बर्थडे पार्टी में, किसको किसको बुलाना है, तो हम दूर से देखते हैं, आप एंजॉय, गिव देम देयर स्पेस, ट्रस्ट मी इट विल गेट सॉल्व्ड। जहां आपने बंदिशें लगाई, आपको ना बड़ा चैनलाइज करके बंदिश लगाए, लगना नहीं चाहिए कि बंदिश है, आपको डिसिप्लिन पहले से ही कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे कि ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर थिंग, आई लव अग्री, बट लेट्स मेक अ डील, मुझे ये चीजें बॉदर करती है बेटा, ये अभी नहीं, या लेट द राइट टाइम कम, यू वांट टू गो टू द पार्टी, 7 o'clock इज द टाइम, व्हेन यू ग्रो अप, क्योंकि मुझे तो क्यों, और वो उनको ना रीजनिंग बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि बेटा अगर ये होगा तो ऐसा होगा, फिर मेरे को भी परेशानी होगी ना, देन दे विल अंडरस्टैंड, मम्मी को क्यों परेशान करना है, दे विल अंडरस्टैंड। बट जहां बोला ना नहीं 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 7 बजे के बाद नहीं आना है, 7 बजे घर घुस जाना है यार, तो उनको और मजा आएगा। बट यू टॉकिंग, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज व्हाट, इवन इफ अगर वो 2 का भी बच्चा है ना, यू नीड टू गिव देम रीजन एंड यू हैव टू कम्युनिकेट। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, और होता क्या है ना, एक्चुअली कहीं ना कहीं वही हो जा रहा है, हमारे पास टाइम नहीं हो रहा, हम बैठ नहीं पा रहे, हम बोल नहीं पा रहे, हम अपने आप को ना बच्चे को समझा, बहुत टाइम तक मेरा और विनी का मुझे लगा कि चलो वो तो समझती है, क्योंकि मैं फिर टाइम निकाल के बात करती हूँ उससे, तो शी अंडरस्टैंड, बट मुझे लगा कि कहीं खाई ना आ जाए, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम उसको समझा नहीं पा रही हूँ। एवरीबडी हैज अ फेज ना, कभी हमारा फाइनेंशियल फेज आता है, कभी हमारा हेल्थ वाला आता है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम कितना बच्चे को समझाएंगे, नहीं होता दिमाग, जितना मैं लेक्चर दे रही हूँ ना, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर मैं समझाती हूँ, एंड देन वन फाइन डे आई सिट विद हर, प्लीज अंडरस्टैंड। अब जैसे ये दिन थे, मैंने उसको पहले बोला, मैं कहा विनी इट विल बी अ वेरी बिजी वीक, आई माइट नॉट सिट विद यू, आई माइट नॉट हियर तुम्हारी कहानी सारा को, तो पापा तभी वो सुनते हैं, ठीक है, मैं कहा लेकिन एक बार ये सारा निपट जाने दो, फिर वी विल सिट, वी विल स्पेंड टाइम, विल गो, एंड देन आई डू। सो कन्वे योर प्रॉब्लम्स, इससे बच्चा भी सीखेगा कि हाँ, कि मम्मी अगर मुझे बता रहे, मैं भी अपनी प्रॉब्लम बताऊं ना, क्योंकि कल को फिर वो फ्रेंड सीख करेगा बाहर, तो 2 में से हमें एक को बहुत फ्रेंडली, बहुत ओपन एंड फ्रेंडली रिलेशन भी रखना है, और उसी में धीरे धीरे बाउंड्री सेट करनी है कि हाँ ये ऐसा है, ये रूल है बेटा, ये है क्योंकि तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि इसका ये रेपरकशन है, उसके बाद भी करना है, करो। जब बड़े हो जाते हैं ना 8-9 में, आई टेल माई वन, मैंने अपने उसको बोला हुआ, करना है करो, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गड्ढे में गिर के होगा ना, जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। आई एम देयर टू सेव यू, हम तो करेंगे ही सेव, बट तुम्हें लेना है तो, बट मैं बोल रही हूँ कि आगे गड्ढा है, मत जाना। तो कभी कभी ये होता है, जैसे कोई ड्रेस निकाला ना, तो नहीं मम्मी दिस दैट, मैंने पहन लो, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, चलो छोड़ो, अच्छा मम्मी मैं ट्राई करती हूँ ये वाला,
तो ठीक है, जरूरी नहीं जैसे मेरी बेटी ने रिस्पॉन्ड किया सबके बच्चे वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ट्राई, वी हैव टू कीप ट्राइंग एंड इट कैन ओनली हैपन व्हेन वी आर फ्रॉम हियर वेरी वेरी सॉर्टेड। और उसके लिए हमें इंसान ना बहुत हैप्पी इंसान होना होगा, तो उसके लिए अपना मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जब मन करे पार्लर जाओ, जब जो मन कर रहा है ना थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, नहीं तो नहीं होना, क्योंकि हम बहुत सारा टाइम किचन दिस दैट ये वो अड़ोसी पड़ो, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हमारा बच्चा उसका मेंटल हेल्थ आप जी कोई भी अपना काम कह 1 मिनट में आता हूँ, अभी करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मुड़ के फिर जो गाला गुण नहीं खाता फिर लोट ही नहीं आता। सर उसमें आप 2 चीज कर सकते हो। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ करना शुरू कर ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ना पापा मैनू शॉपिंग ले जाओ, करदा 2 मिनट रुक जा, 3-4 इंसिडेंसेस ना उसको मिरर इमेज करो आप, या तो वो वैसे समझ, एंड फिर उसका बैठो, बेटा देखा तुम्हें अफेक्ट हुआ ना, तुम अफेक्ट हो रहे हो ना, टाइम की वैल्यू समझो। वो एक दिन ही होता है ना। नहीं मैं ज्योति मैंने वही चीज बोला, ये हमारा हम ये लेके चलो, हम दीवार से कर रहे हैं, ये आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, आप कम्युनिकेट करके करोगे चीज। देखो वो ना कब नरम होना है कब गर्म होना है ना, वो आपका बच्चा और आप ही समझ सकते हो कि इसको अभी ऐसे जिद कर रहा है ना, सर आप वो करना शुरू कर दो। कुछ मांग रहे हैं ना, दे रहे हैं, कर रहे हैं, मैं भी बिजी हूँ, फिर 3-4 दिन बाद बताओ तूने भी ऐसे किया था, देखो बोला था मैंने, फिर दे दो उससे गलती बताओ, फिर एक दिन बैठो कॉफी पे, आज आप उसे तेनू लेके चली, ठीक है, कि कॉफी पे, एंड देन हैव अ मैट, केडी क्लासिक की एज है, हाँ, तो उसको 9 का बच्चा बड़ा बच्चा है, आप फादर सन टाइम निकालो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉफी पे लेके जाओ, जरूरी नहीं कि सबको फैमिली के साथ, मदर सन इंडिविजुअल टाइम, मदर डॉटर इंडिविजुअल टाइम, फादर सन लेके जाओ उसको कॉफी पे। हुन 10 और कोई है क्लास च सोनी सानी, फिर वहां से बात शुरू करो, फिर देखो सर ये तो सबसे बेसिक चीज है, आप यहाँ से अगर बात शुरू करते हो ना, दे थिंक ओह यू आर माय फ्रेंड, दे विल फर्स्ट थिंग दे से यू राइट, they think you understand them. The moment they think that you understand them, you become their friend, and then you start धीरे वो ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा तुरंत, क्योंकि हैबिट है ना, हैबिट्स डाई हार्ड, हैबिट्स बहुत जल्दी नहीं, बट टाइम लगेगा, वी नीड टू हैव पेशेंस। Arindam is a very sweet, but Sonia you are very sorted, वही बता रही हूँ सोनिया, you are very sorted, और तभी शायद हमारा कनेक्ट भी था। बीच में फेज आया था कि हाँ, नहीं कि डांटना, वो पंचिंग बैग लग गया था। हाँ, तो 8 के बाद ना, नहीं 6-7 से शुरू हो, 6 के बाद ना मैं सबको बता रही हूँ, जिनके बच्चे 6 में नहीं गए हैं, 6 से आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, 7, 8, 9, 10 तक जा सकती है, 11, 12 से ठहराव आना शुरू हो जाएगा। हाँ, सीरियसली ओके हो गए, 6 में और आएगा। नहीं 6 में, बिकॉज यू नो 6 से उनका एडोलेसेंस बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, सो उनके अंदर ना बहुत उफान, बहुत में तो हमारी भी बैंड बजी हुई है, नहीं होगा 9th में माइंड नहीं सर। और पता है क्या हो रहा है, जैसे हमारे बच्चे गिलको, एलपीएस, मानव मंगल एंड ऑल दोस बिग स्कूल, सारे सबके बच्चे लीग स्कूल्स में ही है। अब वहां पे मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास फैमिली भी है, भैया तुम देख लो हमारे ऊपर कितना लोन है। अब गलती किसकी है? हमारा एक बच्चा है, आई हैव 1 डॉटर, यू हैव 1 सन, तो हमने घर में तो रखा प्रिंसेस की तरह, यहाँ से कटौती करो बजट में, वहां से कटौती करो, पर उसको सब कुछ दो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ऑल्दो मैं अब उसको बताने लग गई हूँ रियल पिक्चर, सी दिस इज द पिक्चर, दिस इज द बजट, ये लगा है, यहाँ से ये कटौती, एंड पर्पसफुली बोलती है, ये बोलते बच्चा, मैं कहा नहीं, शी इज इन नाइस, शी हैज टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से बजट कम किया तो ये, पर होता क्या है, अब उसका अपनी सोसाइटी है, हायर मिडिल क्लास पीपल, वो ये लेके आया, वो ये, अब हमने वहां पे बच्चे को बोलना बेट, अब उसको ना बस ओपनली बता देना कि नहीं हो सकता, they have this, my income is this is how we are dealing, yes we will do everything that you need and want, basis time, you have to give us time, और नहीं कर सकते तो नहीं कर पाएंगे, you study, be good, जैसे मेरी वाली बोलते डिफेंडर, मैं कहा नहीं, आपको डायरी में लिखना पड़ेगा, कहाँ मेरे औकात से बाहर की है,
मम्मी मम्मी डायरी में लिख, शी नोज मैं बजट बनाती हूँ ना, मैं लिस्ट हमेशा लिखती हूँ, तो कहती मम्मी तुम बस लिख लो, लूंगी मैं अपने पैसे से। मैं कहा हाँ विनी बस तुम यही करना। आई कीप मोटिवेटिंग, करो लो अच्छी बात है, बड़े गोल्स है, अच्छी गोल है, तो दैट इज गुड ना। पूरा वो करके रखा कि चाहिए, बट बिकॉज शी डजंट अंडरस्टैंड, भाई इतने कहाँ से पैसे लेके आएंगे, नहीं है पैसे। बट पॉइंट इज, आप ये देखो अच्छी बात है ना, अगर मटेरियल भी है, एक टारगेट है, एक पर्पस है लाइफ का, तो उसके लिए वो अच्छा पढ़ेगी, उसके लिए वो अच्छा करेगी। तो हमने पर्पस, टारगेट, एनर्जी चैनलाइजिंग, वो सारा हमने ही करना। एक प्रॉब्लम ये आती है कि उनका टारगेट तो सेट है कि यहाँ पहुंचना है, बट स्टेप्स नहीं पता। माइक ले लो, इज इट ओके? तो जैसे स्टेप्स है कि अभी जैसे 9th में है, तो स्टेप्स नहीं पता कि वहां पे पहुंचना कैसे। हाँ, career counseling and counseling. So like you sit or you just like people like me, you come. I might not have the answers, so I'll seek help. So वो बैठ के करना कैसा, क्या वो ना हमें फिर वो फ्लो चार्ट एंड वो सारा बनाना पड़ेगा कि what you मतलब वर्चुअल लाइफ है कि हाँ ये ड्रीम्स हैं कि ये कर, जैसे आप डिफेंडर बोल रहे हो लाइक कि यहाँ पहुंचना है, बट वो कैसे पहुंचना उनको है कि हम ऐसे करेंगे और यहाँ पहुंचना। क्योंकि हमने दिया ना सोनिया, योर सेपरेट रूम, योर सेपरेट टैब। मेरी वाली ने भी लिस्ट करा हुआ, मैं बजटिंग कर रही हूँ, यू नो टैब एंड दिस एंड दैट हमने किया। तो फिर उसमें हम क्या करते, जैसे जब मैं सोशल वर्क करती हूँ, आई टेक हर, अब तो नहीं जा रही क्योंकि क्लासेस वगैरह है, मैं पर्पसफुली उसको बाहर लेके जाती हूँ, सी द कंडीशन। लोग ऐसे भी रहते हैं, लोग ऐसे भी सरवाइव कर रहे हैं, तो उस मामले में शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, समझती है चीज़ों को और बहुत एम्पैथेटिक है लोगों के लिए। तो फिर मैं बताती हूँ इतना ही है, इतने में ही होगा, करना है करो, नहीं यू वेट टिल 18, गो आउट ऑफ द हाउस, ऑन एंड डू इट। ये वाली समझ किस एज में आती है वैसे बच्चों को? अभी पीहू बहुत छोटी है, पर वो बहुत स्मार्ट है, अभी वो बहुत छोटी है। नहीं तो पैसे का पता नहीं, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा, ये ना बच्चे 6-7 से शुरू हो जाएंगे, ये नेक्स्ट ईयर से उसके दिमाग में आनी चीजें शुरू हो जाएंगी। जिस तरह मैम अपा ने बता सकते ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਬੂਜੀ ਹੈ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं देखो पता है जॉइंट फैमिली का ना, जैसे हर साइड हर कॉइन का दोनों पहलू है, तो प्लस एंड माइनस वो है, ग्रैंड पेरेंट्स आउट ऑफ लव, लेकिन फिर आपने उससे ना जब अच्छे मूड में है, क्योंकि उन्होंने पता है कि उन्होंने कितना कमाया, ਉਹਦੀ ਬੂਜੀ ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸੂਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਸੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ, लेकिन ਉਹਨੇ ਬੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ उन्होंने ऑर्डर करती, फिर मैं ये चीजें ना दूर रखना। नहीं उसमें ना आप उससे बात करो। और गनीम का मैं बताती हूँ, आई जस्ट शेयर वन मोर इंसिडेंस। मैं इनके जैसे स्कूल में क्या स्पीकिंग के टॉपिक्स मिलते हैं, स्पीकिंग जज करते हैं फाइन सब्जेक्ट एनरिचमेंट में। मैंने एक टॉपिक लिया, कुछ टॉपिक विमेन रिलेटेड था, और वो बच्ची रोने लग गई। आई थिंक उसके वही मेरा ज़्यादा कनेक्ट पॉइंट था, जब मैं कनेक्ट हुई इनसे, वो रोने लग गई और मुझे बहुत प्यार करी वो। तो फिर मैंने बुलाया, मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहते सोसाइटी प्रेशराइजेस में दैट यू ऑल आर 3 सिस्टर्स, कि समाज कभी कोई कहता कि तुझे 3 भैन हो। मैं कहा सो, फिर मैंने उसको काउंसिल किया एंड देन शी अंडरस्टूड। ऐसा नहीं, वो समझती है, उसको समझती है, वो लाड में करती है, आप बस उसको टाइम टू टाइम बता दिया करो। वो ना बच्चा है ना, है तो बच्चा है कि हाँ बेटा थोड़े टाइम, क्योंकि बच्चे को ना हमने बहुत ज्यादा भी बताएंगे ना स्ट्रगल, तो हमने जो वो क्रिसमस सांता बना रखा है ना, एक हमें अभी से इतनी रियलिटी, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी, तो हम पूरी रियलिटी भी तो नहीं दे सकते। देखो बड़ा हमारा जॉब ना, वी आर एट अ रेजर्स एज, हम हर रियलिटी बता दे। आज ये यंग है, शी इज जस्ट 18, भाई कितनी स्ट्रगल है बता दिया, बट एग्जैक्टली क्या मैं कर रही हूँ बताऊंगी, वो तो बेचारी उसी में रहेगी, मेरी मम्मी इतना करे, मेरे पापा करे, मैं क्या, वो तो अलग ही प्रेशर डेवलप हो जाएगा फिर उसके ऊपर ना। तो वो भी हमें बड़ा कैलकुलेटिव करना कि कब कौन सी चीज से कैसे बताना, कैसे करना, कि बच्चे, क्योंकि हमने बच्चे का इमोशनल वो भी नहीं करना, बट हाँ रियलिटी भी बताने की, हाँ बेटा इतना है बट कर देंगे नहीं, बिकॉज एटलीस्ट हम जितने यहाँ बैठे ना, वी आर फॉर्चुनेट, वी आर ब्लेस्ड, सूनर और लेटर हम अपनी चीजें पूरे कर ही देते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं कि नहीं करते, थोड़ा सा 19-20 बट करते हैं। सो नहीं जिदा ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਹਜੇ ਮਨਾ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਈਆਂ ਐ,
ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ क्यूरियोसिटी रहेगी। मैम वो ना थोड़ा जिया टाइम टू टाइम थोड़ा कहना पड़ेगा कि चलो इसको यूज कर लेते हैं, ऐसा तुम फेंक रही हो, इसका ये बन सकता है। हाँ जी। तो जैसे अब जब मैं छोटी थी, जब मैंने छोटे बच्चों की क्राफ्ट की किया, तो मैं ना शुरू से बिन्नी को ना एक पता नहीं बाय डिफॉल्ट ही चीजें मैं फेंकती नहीं हूँ, तो मैं बिन्नी मैंने आज ना इसका ये बना लेते हैं। अब उसकी पता आदत क्या है, डब्बा भी कोई आता है ना, मम्मा इसका ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कुछ बन जाएगा, मैंने छट पर इसको अब एक्चुअल देखने वाला तो मतलब अब वही बात है ना, अब वो तो हमने दिमाग में डाल दिया, बट अभी भी एक बार वो इसका कुछ बन सकता है क्या, मैं नहीं बन सकता है, बहुत कूड़ा हो गया। तो वो थोड़ा सा टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपको ना उसके सामने कि अच्छा इसको कर लेते हैं, वो डायरेक्टली हम अगर हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं, पता है हमें बहुत, जितनी मैंने आपको बातें बोली ना, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोल रही हूँ, कि कहीं तो मैं बोल रही हूँ सच्चाई बोलो, कहीं मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ मत ही बताओ, क्योंकि कब कौन से टाइम पे क्या करना ना ये आप ही समझ सकते हो, करना हमें सब कुछ ही है, कहीं हमारी बाउंड्रीज भी सेट करना है, कहीं फ्रीडम भी देना है, कहीं हमें रियलिटी बतानी भी है, कहीं स्नैक्स नहीं वेट, सो दिस इज व्हाट आई जस्ट क्लोज इट, कि हमें बड़ा, क्योंकि आपका बच्चा और आप, ये आप, मैं जितना भी लेक्चर दे लूं, सिचुएशन ना आपकी बड़ी डिफरेंट होगी उस टाइम पे, जो मैं शायद जितना मैंने लेक्चर दिया वो काम भी ना है, वो एक यूनिक ही सिचुएशन हो, तो वो एवरीडे स्ट्रगल है। हाँ जी, मेरी डॉटर म्यूजिक में अच्छी, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी, हाँ शी इज गुड, शी इज वेरी गुड, टीचर का फीडबैक भी है, तो क्या मुझे उसे म्यूजिक में पुश करना चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि उसका माइंड बड़ा शार्प है, तो वो स्टडीज में अच्छा कर सकती है, तो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड एट व्हाट एज आई कैन डिसाइड फॉर हर। हाँ, सो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड आई थिंक वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस आल्सो। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, जितना भी ये म्यूजिक बॉलीवुड ये है, एंड वी हैव पीपल फ्रॉम देयर आल्सो, यू तजिंदर आप मेरे को बताओ, जो ये वर्ल्ड है, म्यूजिक वर्ल्ड हो गया, आपका बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी है, इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आपको लोगों ने टिकने नहीं देना अगर आपका सोर्स नहीं है या आपका गॉडफादर नहीं है भी तो भी इट इज नॉट वेरी वेरी, जो हम मिडिल क्लास जहाँ से आते हैं, जैसे हमें जज किया जाता है, नजरिया जो है, ऑल्दो मैं नहीं बोलती कि सोसाइटी का नजरिया में जाओ, बट मैं सारे पहलू बता रही हूँ, सो इन दैट केस व्हाट वी शुड डू, क्योंकि आर्ट है ना, वो चाहे वो डांसर है, म्यूजिक है, बिकॉज लेडी गर्ल है, कहीं ना कहीं जब शादी होगी बच्चों में वो ब्रेक आएगा, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, तो परसू करती रहे, लेकिन बिकॉज शी इज सो ब्राइट, तो हम दोनों चीजें पैरेलली हमने चलानी है, फिर हम देखेंगे कि बोर्ड्स में आगे 12 में क्या है, क्योंकि म्यूजिक करते हुए बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, अगर मान लो एफर्ट्स में है, राइट, यू गो टू डिफेंस, यू बिकम IAS PCS व्हाटएवर, क्या आप अच्छे सिंगर नहीं बन सकते हो, बन ही सकते हो। अब जैसे अब ये दिस मेनी IAS ऑफिसर्स जो क्वालिफाई हो गए, उन्होंने अपनी जॉब क्या नाम था, मैं नाम बोल, नहीं द IAS ऑफिसर विच इज दिव्यकृत, बहुत सारे, हाँ, उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ के एकेडमी, चलो पैसा इज वन ऑफ द रीजन, बट ये शुरू किया, तो पढ़ाई तो मेरे हिसाब से कहीं भी छोड़ना, एकेडमिक्स कभी भी छोड़ना, भले टाइम आर चेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है, बट अगर आर्ट है उसको भी आप रखो, क्योंकि इसके अभी थोड़ा सा उसका आ भी गया है CBSE का, कि स्किल बेस्ड चीजें हैं और एडवांटेज मिलेगा बच्चे को, एडवांटेज और भी क्या है कि जब अपने सोशल सर्कल्स में इवेंट्स होंगे, उसको वहाँ पे पब्लिसिटी मिलेगी, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, तो वो तो कंटिन्यू करना शेफाली, लेकिन हमें एकेडमिक्स तो बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। पर एक मेरी जाती रहे जी, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਰਹੇ ਜੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं टोटल कितने हेड बन सकते हैं, वो ट्रे है यहाँ, नहीं बोथ, बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ 14 and both of us 15, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हाँ वही गल मैं कही थी ना कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ 뮤직 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਗਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਸ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ फिर वो कहते हैं कि ए सिंगर दे मैं 2-4 लाइना इस बच्चे तो भी बिच गवाए। लेकिन इसमें एक और पहलू था जितर इंडियन आइडल में कितने बच्चे कितने लोग आगे गए, लेकिन लोग जाने नहीं देते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। अच्छा थोड़ा टैलेंट है। अच्छा आगे देखो एक सिंगर है, यंग सिंगर, दुनिया के किन्ने पैर किन्ने समथिंग वो है, ठीक है, वो बहुत अपने उसने प्रमोट किया क्योंकि वो शायद बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आती थी। माई पॉइंट इज हमें ये देखना है हम कितने पानी में हैं। मैं ये नहीं बोलती कि चादर के हिसाब से अपने पैर फैलाओ, चादर को बड़ी करो, लेकिन रियलिस्टिक होने चाहिए ना। हम प्रेशर में आके तो नहीं कर सकते। तो वो मतलब हर चीज पता है, कोई भी चीज ना ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं होती है, ग्रे ही है। पर उस सिचुएशन पे क्या पता शेफाली विकास का बिजनेस इंशाल्लाह इतना ग्रो कर जाए कि तुम उसका खुद का एल्बम लॉन्च कर दो आफ्टर 12 और वो इतनी अच्छी निखर के आ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि किस सिचुएशन पे कब हमने क्या डिसीजन लेना है। जैसे पीहू डांस में बहुत हाँ शी इज वेरी नाइस, अभी उसको गोल्ड मेडल मिला, स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। हाँ। बिल्कुल हमने एनकरेज करना है, क्यों, मेरे पास टाइम नहीं उसको एकेडमी तक छोड़। हाँ तो ये अभी का ज्योति अभी का फेस है, क्योंकि छोटी जो है वो बहुत छोटी है, ठीक है। जब थोड़ी बड़ी होगी मेरे पास भी होगी या मान लो, देन दैट इज व्हाई यू हैव गुड नेबर्स। देखो एक ये भी रीजन था ना कि हम साथ बैठे, क्या पता क्योंकि हम सभी उसी चीज से कर रहे हैं, तो हम जो जितना टाइम हम यहाँ लगाते हैं ना, उसके घर बैठे इधर बैठे ये क्या किया वो हटा के अगर हम इन मुद्दों पे वर्क करें और एक दूसरे की हेल्प लें, सोसाइटी विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब उसने घर से प्रैक्टिस की तो गोल्ड मेडल लेकर आई। हाँ शी गॉट अ गोल्ड मेडल स्पेशल, उनका जैसे MUN यू मस्ट बी नोइंग, आपके स्कूल में होता है MUN, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, मॉडल यूनाइटेड नेशंस। तो रोज कहती है कि मेरे को डांस एकेडमी डाल दो, डांस, तो मेरे पास टाइम डाल देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, वी विल सी। अब ये एक्चुअली बहुत वैलिड, देखो ये चीज है, अब इसका कोई आंसर नहीं है कैसे करेंगे। अगर वो अफोर्डेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर वो विजय जस्ट वहीं पे रख दो, दे विल गो एंड दे टेक इट फ्रॉम देयर, जस्ट कीप इट ओवर देयर, अपने आप चाय लेते हुए ले लेंगे। सो अब क्या करेंगे, पिक एंड ड्रॉप, बिकॉज उनकी बेटी छोटी सी बहुत प्यारी है, शी इज अ डॉल, ठीक है, बट उनका शॉप है तो शी हैज टू रश, इतने उनके टू एंड फ्रो लगते हैं, वो कैसे करेंगी। पर इसमें अब ये इसका ना इमीडिएट आंसर नहीं होगा, हमें सोचना पड़ेगा। और मैं आपके हस्बैंड का नाम भूल गई, ईशान, वो हम दोनों को बैठ के ना कुछ सोल्यूशन निकाल करते हैं, पर किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। शिफाली जहाँ जाते हैं वहाँ पे डांस का कुछ है, कुछ किसी भी तरीके से अश्विक के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो उछलता कूदता रहता है, मुझे लगता है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, इससे आते हैं, बट बिकॉज आई कैन नॉट एक्चुअली पता है जगह की भी प्रॉब्लम है। खरड़ जैसे अभी मैं दिल्ली में थी, दिल्ली कलकत्ता, मेरी पूरी जिंदगी दिल्ली और कलकत्ता में रही, वहां पे ना यू हैव अकेडमीज, यू हैव ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ पे तो यार तुम, और जमाना इतना खराब है कि आप रैपिडो सब में नहीं भेज सकते, 9-10 के बच्चों को पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, आप क्या करोगे, और सही बात है कैसे भेजोगे। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, मैं भी ना इस पॉइंट पे सोचूंगी, क्योंकि यही है कि मैं भी कुछ लर्निंग, मतलब मेरा भी कुछ फूड फॉर थॉट हो, तो मैंने अपने बिजनेस को बिल्कुल क्विट करने का सोच लिया, रीजन जस्ट पीहू 3 o'clock से आकर 8 o'clock वो तो मैंने इनको बोला था, बड़े मुश्किल से सेटअप किया है, नहीं करो रैप अप। हाँ पता क्या, अब उसको टाइम चाहिए। मैं थक के आती हूँ, मैं सुबह की भाग रही होती हूँ, जब वो मेरे से कुछ पूछती है पीहू रुक जा यार 2 मिनट, अब उसको मेरा टाइम चाहिए। बाद में यही टाइम लेने के लिए वो बाहर फ्रेंड सर्कल बनाएगी एक टाइम। नहीं वो चलो अभी शी इज हियर इन सेफ हैंड्स, बट तो ऐसे ही, बट हाँ, बट ज्योति इज लकी कि चलो यार अगर मैं यहाँ पे हूँ, पीपल आर लकी कि ठीक है, एक एनवायरनमेंट है, काउंसलिंग है, ये है वो है, ऐसे बहुत सारे लेडीज का बहुत जेन्युइन रीजन है, प्रॉब्लम है। मैं छोटी बेटी 2.5 ईयर को उसको सुलाकर कैमरा ऑन करके, हाँ वो मैं अमेज करती कि अकेले ही है, मैं अकेले करते नहीं वो हस्बैंड देख रहे होते हैं, फिर जब वो उठ जाती है तो तब तक उसका क्लास भी खत्म हो जाता है, फिर है यहीं पे, बट फिर वो तब लेके आती है। मतलब मेरी लाइफ तो ऐसे, एक दिन तो ऐसे हुआ, वो शॉप से आ रही, छोटी स्कूटी पे सो गई, पीहू अंदर सो रही है, पीहू को थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ा सा उसका ईयर का, मतलब मैंने आधा घंटा डोर नॉक कर ली, पीहू कोई। अच्छा कल मैंने ये चीज नोट किया, 5 बट ज्योति उसमें ना एक चीज जो, बस 1 सेकेंड, एक चीज जो उसमें हो सकती है कि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, देखो YouTube में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है हर चीज के, और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो वो कर सकती है, बड़ा अच्छा रीजन आती है, पर उसमें आपने क्या करना है, उसको डिस्करेज मत करो, बाय टाइम फ्रॉम हर कि बेटा ये सिचुएशन है, ऐसा है, आप तब तक YouTube से करो,
और फोकस उसका एकेडमिक्स में लाओ, फोकस एकेडमिक्स में लेके आओ, ये कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन वो पैसे, वो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो विद दिस विल ट्राई एंड एंड। आई होप दैट यहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके जाओ। मैं भी बहुत सारे इश्यूज और लर्निंग लेके जा रही हूँ, बट आई रियली अगेन वुड वांट टू थैंक यू फॉर coming here, giving your valuable time, and we had such a good discussion. अगर आप में से अभी भी कोई है कुछ अपना ओपिनियन बोला या आपको कैसा लगा, I would love to hear, and thank you so much for coming.